हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करा था और वो कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या क्या मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में डिस्कस करा था, जो आपको एक बार याद आ जाएगा, ढंग से रहेगा, समझ में आ जाएगा। हमने कहा था सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर तीन लेजर अकाउंट बनेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर तीन लेजर अकाउंट बनेंगे। तीन लेजर अकाउंट बनेंगे। पहले लेजर का नाम होगा जर्नल लेजर। जर्नल लेजर। और दूसरे लेजर का नाम होगा डेटर लेजर, और इनके बहुत सारे नाम भी लिखवाए थे। डेटर लेजर। और तीसरे लेजर का नाम होगा क्रेडिटर लेजर। फेमस नाम की बात कर रहा हूँ, बाकी सोल्ड लेजर, ब्रॉड लेजर, परचेज लेजर, ये सब भी होते हैं। अब जर्नल लेजर के बाद मैंने कहा था ये ओरिजिनल अकाउंट होते हैं, जर्नल लेजर बनाते हैं, डेटर लेजर बनाते हैं और क्रेडिटर लेजर बनाते हैं। अब जर्नल लेजर के अंदर, इन जर्नल लेजर क्या बनेगा, दो अकाउंट मेंटेन होते थे, बताओ कौन कौन से। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब इसकी पूरी कॉपी होता था, इसका कॉपी होता था बिल्कुल। अगर इसका कॉपी है तो इसका अपोजिट है, अगर इसका कॉपी है तो इसका बेटा अपोजिट होगा। ठीक है भाई, अगर डेटर अकाउंट के जो चीज डेबिट साइड मारी है जनरल लेजर की, वो क्रेडिट साइड मारेगी। इसका मतलब अगर डेटर अकाउंट यही है बिल्कुल कॉपी, इसका अपोजिट होगा। सिंपल सी बात है। मैंने मान लेते हैं, बताओ क्या, मैंने कहा भाई सेल करी मैंने उधार पर, राम को बेची, टाइप क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो अगर मैं इसके अकाउंट मेंटेन करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, राम क्या हो गया, राम का अकाउंट मेंटेन करूंगा तो राम क्या लेगा, राम क्या होगा, डेबिट किसकी वजह से होगा, टू सेल की वजह से। और यहाँ पर सेल अकाउंट मेंटेन करूंगा तो क्या होगा, सेल अकाउंट मेंटेन होगा तो भाई राम की वजह से करेक्ट होगा। अगर ये डेबिट है यहाँ पर तो यहाँ करेक्ट होगा। तो ये अगर इसका कॉपी है तो यहाँ पर भी सेम एंट्री पास होगी वाली। इसलिए दोस्तों हमेशा डेटर लेजर और जनरल लेजर अपोजिट होता है। और मैंने कहा था सर इसके अंदर एक और बनता है क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो कि ये कॉपी होता है इसका, ठीक है, इसका कॉपी होता है। इस वाले में क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि बिल्कुल इसका कॉपी होता है। और इस वाले में क्या बनेगा सर, जो बनेगा जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जर्नल लेजर के अंदर बैंक अकाउंट बनता है, परचेज अकाउंट बनता है, सेल अकाउंट बनता है। तो सेल अकाउंट जो जनरल लेजर के अंदर सेल अकाउंट बनेगा वो तो इसका कॉपी होगा, क्योंकि डेटर सेल की वजह से बढ़ेंगे। और जो परचेज जनरल लेजर परचेज अकाउंट बनेगा वो इसका कॉपी होगा दोस्तों। ठीक है भाई। और जनरल लेजर के अंदर जब परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज का लेजर अकाउंट बनेगा, तो परचेज लेजर किसके बराबर होगा, वो जनरल लेजर अकाउंट के बराबर होगा, क्योंकि क्रेडिटर की वजह, परचेज की वजह से क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो ऐसे करके मैंने सिखाया था कि देखो क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, कहेगा आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट बनाओ। या आपको बोलेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन डेटर लेजर, या जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन क्रेडिटर लेजर। दोस्तों ये होते हैं ओरिजिनल अकाउंट जो बनते हैं, और इनके अंदर मैच करवाने के लिए गलती ना हो, इनके अंदर बनाया जाता है ये अलग डुप्लीकेट अकाउंट। ठीक है, इनको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है इनको। मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट भी हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। डेटर लेजर एडजस्टमेंट नाम तो कुछ भी होते हैं उसका। ठीक है, सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट, सोल्ड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एडजस्टमेंट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल वर्ड का भी यूज करा जा सकता है। अब मैं आज की क्लास के अंदर आपको फॉर्मेट सिखाने वाला हूं कि कैसे हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ध्यान से। ठीक है, तो फॉर्मेट सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको सिखाता हूं जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर कैसे बनते हैं। ठीक है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट के बाद हम एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर फॉर्मेट को सीखेंगे, मतलब एग्जांपल लेकर सीखेंगे भाई क्या क्या चीजें आ सकती है। ध्यान सुनना, मैंने फॉर्मेट बनाना चालू करा। लो भाई जरा ध्यान देना, फॉर्मेट बना रहा हूँ, और फॉर्मेट पहले मैं छोटा फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर फॉर्मेट को बना। आज पूरी बात में कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है सर। आज क्लास के अंदर सिर्फ फॉर्मेट सीखा जाएगा, और फॉर्मेट से कैसे अकाउंटिंग करेंगे अगली क्लास से क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है, तो आज की क्लास से पहले फॉर्म बना रहा हूँ इन जनरल लेजर। मैंने आपको फिर भी कहा इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर। इन जनरल लेजर का मतलब क्या हुआ, जर्नल लेजर के अंदर क्या बोलेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। मतलब पहली ओरिजिनल बुक जो है जनरल लेजर वाली,
इस जनरल लेजर में आपको कह रहा है इस जनरल लेजर के अंदर ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मेट के अंदर, पहले लिखेंगे इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर लिखने के बाद लिखेंगे डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर। फॉर्मेट वही दोस्तों टी से फॉर्मेट बनता है अकाउंटेंसी के अंदर, मैक्सिमम फॉर्मेट टी से फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट फॉर्मेट। तो ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपके अमाउंट, ये होगा पर्टिकुलर्स और ये होगा पर्टिकुलर्स। और क्या बनेगा भाई, जनरल लेजर में तो डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया, और जनरल लेजर में क्या बनेगा, ऑन जनरल लेजर क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जनरल लेजर में भी क्या बनेगा, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेम फॉर्मेट। चलो ये हो गया आपके पास अमाउंट, यहाँ आपके पास अमाउंट हो गया, ये आपके पास पर्टिकुलर्स हो गया, और ये आपके पास पर्टिकुलर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है सर, चलो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, मैं भी क्या बना रहा हूँ दोस्त, अभी मैं पहला वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ, सिर्फ पहले वाला, सिर्फ ये वाले फॉर्मूला बना रहा हूँ 20 का। फिर मैं इन दोनों का फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है, इन दोनों का ही फॉर्मूला बनाऊंगा। अभी मैं पहले ये 2 का फॉर्मूला बना रहा हूँ, फिर इसमें इसका बनाऊंगा फॉर्मेट, फिर इसमें इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी ये सीख रहे हैं जनरल लेजर, फिर डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर के अंदर कितने अकाउंट बन सकते हैं, डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, सबसे पहले तो भाई फॉर्मेट के अंदर ये हो सकता है कि डेटर अगर मान लेते हैं बैलेंसिंग फिगर हुआ, अगर डायरेक्ट पहले से भी कोई डेटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हाँ सर पहले से भी कोई डेटर हो सकते हैं, पहले से भी कोई डेटर हो सकते हैं दोस्तों। तो पहले से अगर डेटर हो गया, मान रिमेनिंग डेटर बच गया, पिछले साल से क्लोजिंग 10 साल ओपनिंग बच गया, तो अगर पहले से कोई डेटर है तो उसको बोलते हैं टू बैलेंस बिडिंग, टू बैलेंस बिडिंग। और यहां अगर पहले से टू बैलेंस बिडिंग यहां पर भी डाल देना, बाय बैलेंस बिडिंग। ठीक, सबसे पहले तो पहले बैलेंसिंग में डाल दिया, बैलेंसिंग डाल दिया, बैलेंसिंग डाल दिया, बैलेंसिंग डाल दिया दोस्तों। सर इन दोनों बैलेंसिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं, मैं बताऊंगा इसको आगे क्लास के अंदर। पर अभी बस ये समझो कि दोनों बैलेंस जगह दोनों जगह बैलेंस बनेगा। पहले ऐसा क्वेश्चन जहां पर दोनों जगह बैलेंस बन टू बैलेंस बिडिंग डेबिट साइड में भी आया, बाय बैलेंस बिडिंग क्रेडिट साइड में भी आया। ठीक है, लॉजिक इसका पक्का आपको मिलेगा, लॉजिक जो जो लॉजिक में भी आपको छुपाऊंगा वो लॉजिक धीरे 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 करके मिलेगा, इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जर्नल लेजर की हेडिंग बनानी है, टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हेडिंग बना देनी है आपको, यहाँ पर आपको ये हेडिंग बनानी है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की हेडिंग बनानी है, और इसी हेडिंग के अंदर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की हेडिंग बनानी है आपको, और इसी हेडिंग के अंदर बाकी सारी ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट करना। मतलब बाकी ट्रांजेक्शन के लिए मुझे टू नहीं लगाना पड़ेगा, एक बिग हेडिंग बना दी मैंने, मतलब इसी हेडिंग के अंदर आएगी बाकी ट्रांजेक्शन। सर ऐसा क्यों, इसका लॉजिक भी आपको मिलेगा, धीरे धीरे कभी मिलेगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला बना रहा हूँ, यहां पर लिख देना जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये आप डाल देना यहाँ, इसमें भी यहाँ डाल देना। क्या क्या चीज आएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन फॉर विच, all transaction for which debtor balance, all transaction for which debtor balance increase, जिस ट्रांजैक्शन से दोस्तों डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा
हम उसको डेबिट कर देंगे। अब मुझे बताओ, ये आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि बताओ डेटर को बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, डेटर का नीचे डेबिट होता है, डेटर को जितना बढ़ाएंगे उतना डेबिट करना पड़ेगा, और डेटर को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ये तो लॉजिक क्लियर है। अच्छा, क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर, क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपको नेचर नहीं पता, डेटर हमारे लिए एसेट माना जाता है, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट, घटाना हो तो क्रेडिट। इसका मतलब डेटर को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने कहा वो हर ट्रांजैक्शन जिससे डेटर इंक्रीज हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन आप डेबिट साइड में डाल देना, और वो हर ट्रांजैक्शन जिससे डेटर डिक्रीज होगी, ऑल ट्रांजैक्शन फॉर विच डेटर बैलेंस इज डिक्रीज, वो हर ट्रांजेक्शन जिससे डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो जाए उसको हम कहां डाल देंगे? क्रेडिट साइड डाल देंगे। क्यों? डेटर को बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं, घटाना होता है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डेटर एसेट होती है। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है हमारी? दो टाइप की अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। ट्रेडिशनल अप्रोच अलग थी, मॉडर्न अप्रोच कहता है एसेट को बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं, एसेट को घटाना होता है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि किस किस जगहों से डेटर हो सकता है, अभी मैं डिटेल कराऊंगा, पर अभी के लिए बस एग्जांपल लिखते हैं कि किन किन चीजों से डेटर बढ़ सकता है, किन किन चीजों से डेटर बढ़ सकता है। एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा, डेटर बढ़ने की वजह हो सकती है आपके पास क्रेडिट सेल। भाई अगर मैं उधार पर माल बेचूंगा तो डेटर बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा बढ़ जाएंगे क्रेडिट सेल। और मान लेते हैं कि आपके पास बीआर डिसऑल्व हो गया, तो आपके पास क्या होगा सर? डेटर बढ़ जाएंगे। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, अभी एक्सेट्रा और भी हो सकता है, आगे बताऊंगा आपको क्या क्या हो सकता है। अभी बस ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैश कलेक्शन, डेटर से कुछ पैसा कलेक्ट हो गया, ठीक है सर, उससे डेटर कम हो जाएंगे। मैंने डेटर को डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ, उससे डेटर कम हो जाएंगे। क्या पता बेटर हो जाए, दोस्तों, उससे डेटर कम हो जाएंगे। अगर मैंने क्रेडिट सेल करी तो मुझे सेल रिटर्न मिल सकती है, तो सेल रिटर्न से डेटर कम हो जाएंगे। दोस्तों क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो ट्रांजैक्शन है जिससे डेटर कम हो जाते हैं। अगर डेटर कम हो रहे हैं तो डेटर को बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्रेडिट करा जाता है। और दोस्तों एक्सेप्टर लिख दे रहा हूं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिससे डेटर कम हो जाए। भाई सेल रिटर्न, जब मैंने माल उधार पर बेचा था तो डेटर बढ़ा दी थी, अब जब माल मैं वापसी आपका वो बंदा मुझे वापसी करा तो मुझे डेटर कम करने पड़ेंगे, नहीं करना पड़ेंगे? 1 लाख का माल बेचा, एंट्री पास करी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख रुपए, उसने मुझे 20,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो नेट सेल कितने की? 80,000 रुपए की, तो आपने तो 1 लाख रिकॉर्ड कर दी, अब 20,000 मुझे कम करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर कम करना पड़ेगा और सेल रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा। आया समझ में आया? तो सेल रिटर्न से भी डेटर कम, बैकअप को पता है, बैकअप की वजह से डेटर कम हो जाते हैं। और इसके बाद यहां पर करना है टोटल, और टोटल करने के बाद फिर निकालना बाय बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस बीडी। चलिए बाय बैलेंस सीडी और बीडी बता दो सर क्या है? अभी आएगा, सही वो आएगा। यहां पर लिखना बाय बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस। सिंपल लॉजिक है सर, इधर और ट्रांजैक्शन वो मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक है, वो मैं लिखवाऊंगा जितने का। बस एक चीज यहां पर मैं आपको बताना है कि जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों आया। जब ये सारी ट्रांजैक्शन टू करके क्यों लिख रहे हैं हम? टू करने का मतलब क्या है? अलग अलग अकाउंट, ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर क्यों डाल रहे हैं हम? इसका लॉजिक समझाना है मुझे आपको। दूसरा, ये बैलेंस बीडी और बैलेंस बीडी 2 बार क्यों आया है यहाँ पर? इसका लॉजिक क्लियर करना, यही तो प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम ये हुई कि क्रेडिट सेल और बीआर डिसऑनर्ड को हमने 2 क्रेडिट सेल और 2 बीआर डिसऑनर्ड क्यों लिखा, जबकि हमने इसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर डाल दिया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री पास करते हैं हम ये नहीं करोगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल, पता क्या करोगे? एंट्री पास करते हैं ये करोगे राम अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वो सेल है और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आ गया है। ऐसा क्यों हुआ उसको, वो उसका लॉजिक देना, ठीक है। तो ये आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो आपको बनाना है मेरे साथ। इसके बाद अब जनरल लेजर के अंदर, भाई इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, ये सारी ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊंगा अभी, ऑल ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है अभी कब बताऊंगा? अगले वाले फॉर्मेट के अंदर बताऊंगा। अब मेरे को डेटर लेजर तो बन गया, जनरल लेजर में डेटर लेजर तो बन गया, अब जनरल लेजर में क्रेडिटर लेजर बनाने के देखते हैं। अब ये क्रेडिटर का नीचे क्रेडिट होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर का नीचे क्रेडिट हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस बीडी की शुरुआत बाय बैलेंस बीडी से होगा, पर इसको बाय बैलेंस बीडी को इसको डेबिट करेंगे,
यहाँ देखें टू बैलेंस मीटिंग। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, मैंने समझाया नहीं मेरे भाई। मैं जब समझाऊंगा आपको और लॉजिक क्लियर होगा, पक्का ही मेरी गारंटी है। क्यों आया दोनों साइड। ठीक है, इसको करने के बाद अब सबसे पहले आपको क्या करना है, टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वही हेडिंग बनानी है, उसी हेडिंग के अंदर सारी ट्रांजेक्शन को करनी है। जनरल सर ये भी बता देना, मैंने कहा ये भी बता दूंगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की हेडिंग क्यों बनाते हैं हम। सारी लॉजिक क्लियर होता है तभी तो ये पूरी एक क्लास लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट पर। इसके बाद जैसे मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया उसके बाद तो क्वेश्चन करने हैं। हाँ थोड़े मोटे छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आगे कॉन्सेप्ट है, जो आगे दो कॉन्सेप्ट और रहेंगे जो आगे डिस्कस करूंगा। भाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, भाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक हेडिंग बन गई और इसी हेडिंग के अंदर हम डालेंगे, मैंने कहा क्या डालेंगे, मैंने कहा वो हर एक ट्रांजेक्शन जो क्रेडिटर को डिक्रीज कर देगा उसको डेबिट करेंगे, और वो हर ट्रांजेक्शन जो क्रेडिटर को बढ़ा देगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा जाता है, घटाने के लिए डेबिट करा जाता है। तो मैंने कहा ऑल ट्रांजेक्शन फॉर विच क्रेडिटर बैलेंस डिक्रीज्ड, क्रेडिटर बैलेंस, अगर क्रेडिटर को हम डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब क्रेडिटर को कम कर रहे हैं, क्रेडिटर बैलेंस डिक्रीज इसका मतलब समझ लेना क्रेडिटर को कम करें, और क्रेडिटर कम होने की वजह से डेबिट करा जाता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखना ऑल ट्रांजेक्शन फॉर विच क्रेडिटर बैलेंस इंक्रीज्ड, और वो हर ट्रांजेक्शन जिससे क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा उसको मैं क्रेडिट करूंगा। क्योंकि रीजन क्या है, क्रेडिटर को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करा जाता है, क्रेडिटर को कम करने के लिए डेबिट करा जाता है। लो है, इसके बाद बताओ कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे क्रेडिट कम होते हैं। मैंने कहा मैंने किसी से माल उधार पे खरीदा, अगर मैं क्रेडिट परचेस करता हूँ तो क्रेडिट बढ़ेगी, तो क्रेडिट परचेस करने से क्रेडिटर बढ़ते हैं, ये ठीक है। ठीक, और जैसे क्रेडिटर परचेस से खरीदा मैं उसको पेमेंट कर दी, पेड टू क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को मैं पेमेंट कर देता हूं तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। तो ये ट्रांजैक्शन जो है आपने क्रेडिटर को पे करा इससे कम हो जाएंगे, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। या मैंने डिस्काउंट मुझे मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, अरे क्रेडिटर को मुझे 1000 रुपए देने हैं, क्रेडिटर ने कहा आप क्रेडिटर हो मुझे आपको 1000 पे करने हैं, मैंने कहा सर 800 रुपए ले लो, 200 का डिस्काउंट दे दो। आपने 800 रुपए ले लिए, आपसे 800 रुपए लिया, मुझे 200 का जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट मुझे मिलने की वजह से मैंने कम पैसा पे करा, और कम पैसा पे करने की वजह से मेरा क्रेडिटर कम हो गए। डिस्काउंट मिलने की वजह से क्रेडिटर कम हो जाते, होते नहीं होते बताओ। आज मान लेते आप क्रेडिटर मुझे आपको 1000 रुपए देना, आपने कहा 200 रुपए का डिस्काउंट, तो क्या मैं आपको 200 रुपए दूंगा, ये कम हो गए, इससे कम हो गए। डिस्काउंट मिलने की वजह से, मतलब मुझे मिलने की वजह से क्रेडिटर वो है, आपको अगर डिस्काउंट मिलेगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्रेडिटर आपको अगर डिस्काउंट देता है उससे क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे क्योंकि आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक और होता है मान लेते हैं, बाकी तो पढ़ाऊंगा बिल पेपर एक्सेप्टेड, ये सारी ट्रांजेक्शन एकदम डिटेल में कराऊंगा, जितनी भी है सारी ट्रांजेक्शन डिटेल में कराऊंगा। अब जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगी वो रिकॉर्ड कर लेना, और रिकॉर्ड करने के बाद हेडिंग किस हेडिंग के अंदर आएगा, देखो यहाँ पर 22 नहीं लगेगा, यहाँ पर 22 लगेगा, फाइन लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये सारी ट्रांजेक्शन इस हेडिंग के अंदर आएगी, और इस हेडिंग के अंदर आने के बाद टोटल कर देना सर, और टोटल करके क्या निकाल देना, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सी डालो भाई। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। तो मुझे आपको 2-3 लॉजिक बताना है कि यहाँ से वहां पर क्यों आया है, और बाकी लॉजिक आपका क्लियर है, मतलब आपका 11 लॉजिक क्लियर है दोस्तों। 11 लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर क्रेडिटर जिससे कम हो रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन से क्रेडिटर डिक्रीज होते हैं दोस्तों, उसको हम डेबिट करते हैं, और जिस ट्रांजैक्शन से क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक, बस सर ये बता देना कि जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्यों करते हैं इसको ट्रांजैक्शन, इधर भी जर्नल लेजर क्यों आया। ठीक, और बैलेंस बीडी बीडी 2 बार क्यों लिख रहे हैं डेबिट साइड से, ये ठीक है, ये तो क्लियर है, ये बताना है मुझे। ठीक है, ओके, यहां पर आपको यार ट्रांजैक्शन क्लियर है, ओके है कि जिस ट्रांजैक्शन से डेटर बढ़ जाते हैं वो ट्रांजैक्शन डेबिट करेगी, और जिस ट्रांजैक्शन से डेटर कम हो जाते हैं उसको क्रेडिट करेंगे। हाँ, जनरल लेजर के अंदर क्यों आया, बैलेंस बीडी बीडी क्यों आया 2 बार, उसको मैं प्रॉपर डिस्कस करना है। यहां तो दोस्तों मैंने एक कंप्लीट कर दिया फॉर्मेट कि जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर क्रेडिटर लेजर कैसे बनता है।
अब मैं बना रहा हूं डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर कैसा बनेगा और क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर कैसा बनेगा। मतलब डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर, क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर, दोनों अलग अलग अकाउंट है, ठीक है। अब इससे ही मैं ऊपर वाली बातें भी समझाने लगूंगा, ध्यान दें। इन डेटर लेजर, अब मैं बना रहा हूं डेटर लेजर, और डेटर लेजर के अंदर बताओ कौन सा अकाउंट बनता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्रेडिटर लेजर के अंदर भी कौन सा बनता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वही इफेक्ट करते हैं। तो क्या बनेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लो दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा क्यों बनाएंगे, इसलिए क्योंकि इसके अंदर ट्रांजेक्शन बहुत सारी आई है। लो भाई लो, अगर मैं इसमें समझा दूं तो वाला समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मुझे साथ के साथ एंट्री भी पास करनी है, थोड़ा गैप देके लिखना, इन क्रेडिटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर। चलो दोस्तों पहले जनरल लेजर का ही बनाते हैं, मैं सारे फॉर्मेट एक साथ ही बना लेंगे, रुक जाओ। इन क्रेडिटर लेजर सारे फॉर्मेट एक साथ समझ में आ जाएंगे तो बढ़िया है ना। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, आज की क्लास के स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा और पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था दोस्तों। फॉर्मेट बनाएंगे, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं, हाँ बस लो दोस्तों। क्या समझ में आ रहा, मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, थोड़ा जूम करते हैं इसको। मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने आपको परफेक्टली समझा दिया। जनरल लेजर में डेटर और क्रेडिटर लेजर कैसे बनता है, सिंपल है, बहुत ही लॉजिक सिंपल है। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, बैलेंस शीट दो जरा, एक जनरल लेजर से स्टार्ट करना है, क्योंकि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में देखो ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ डेटर लेजर, तो डेटर लेजर में वर्ड यूज होगा जनरल लेजर, और जनरल लेजर में वर्ड यूज होगा डेटर लेजर। क्रेडिटर लेजर में भी जनरल लेजर यूज होगा, क्योंकि क्रेडिटर लेजर हो या जनरल डेटर लेजर हो, दोनों में जनरल लेजर का इफेक्ट पड़ता है। दोनों, अगर क्रेडिटर लेजर हो, देखो डेटर लेजर में भी जनरल लेजर बनता है और क्रेडिटर लेजर में भी जनरल लेजर बनता है, मतलब क्रेडिटर और डेटर दोनों में ही केस के अंदर जनरल लेजर बनता है। अब वो तो बात की बात है, बाद में समझाऊंगा, पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग कैसे होगी, मैंने कहा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ये बड़ा नहीं, मैं बहुत आराम से ले चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कंसेप्ट कंप्लीट कराया ना, क्वेश्चन ऐसे तेजी से बताऊंगा, खुद ही मैं बताता हूँ। मुझे मेरा मेरा लॉजिक एक ही है दोस्तों, कंसेप्ट को बहुत डिटेल में करा दूं, क्वेश्चन कराते टाइम सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, अब बस क्वेश्चन पे को ध्यान रखता हूँ। फिर मैं तो कंसेप्ट को बहुत डिटेल में करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो तेजी में होते हैं।
सबसे पहले दोस्तों बताओ मैं कौन सा बनाऊंगा डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर प्रिपेयर करता। मैंने पहली क्लास में समझाया था आपको, पिछली क्लास में समझाया है, पहली क्लास में समझाया कि डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर बनता है, क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर बनता है। वो देखने के लिए कि सबको समझाया था कि कैसे देखना होता है उसमें, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा ओपनिंग डेट पर, पहली डेट पर स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा टू बैलेंस बिल। क्वेश्चन में अगर डेट गिवन होगी तो डेट का कॉलम भी एक्स्ट्रा जुड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। डेट का क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है तब टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। सर ये कब समझाओगे? ये तो अभी नहीं समझा पाऊंगा, बाद में समझाऊंगा तुम्हारा। अब अगर अगर देखो पिछले लेक्चर के अंदर, पिछली क्लास के अलावा अभी रहा हूं, अभी मैंने क्या समझाया आपको, जब मैं क्रेडिटर लेजर बना रहा हूं तो मैं जनरल लेजर का यूज कर रहा हूं। कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो मेन हेड रख रहा हूं वो जनरल लेजर रख रहा हूं। तो मतलब इस केस के अंदर जब मैं जनरल लेजर बनाऊंगा तो जनरल लेजर में डेटर लेजर लिखूंगा, क्योंकि डेटर लेजर तो हमारा हेड कौन सा होगा, हेड अपोजिट रहेगा। जनरल लेजर में डेटर लेजर और इन क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर में क्रेडिटर लेजर, ठीक है। ये देख लो जनरल लेजर में डेटर क्यों बनता है, क्योंकि डेटर में बना रहे हैं डेटर लेजर में, और इधर जनरल लेजर में डेटर क्रेडिटर लेजर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि क्रेडिटर लेजर में बन रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इन जनरल लेजर में जनरल से शुरुआत होगी और इन डेटर लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा। तो जहां पर डेटर लेजर है तो यहां पर मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने इससे अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करवाई, और जैसे ही मैं एंट्री पास करने लगा ना आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। हेडिंग बस ये पूरे सेल बैलेंस लेजर में सबसे बड़ा जो ये है चेंज है इस लेजर में, इसके अंदर ये होता है कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट हेड के रिकॉर्ड नहीं करते, हेड लिखना पड़ता है। हेड ये होते हैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर। अभी मैं सबका लॉजिक बता दूंगा ये क्यों है, ठीक है। अब दोस्तों ये लिख दिया मैंने, इसके बाद यहां पर भी तो कुछ ट्रांजैक्शन होती है, मैंने तो बताओ क्रेडिट से शुरुआत होगी और कुछ चीजें डेबिट साइड में आएंगी, बाय बैलेंस बीडी, तो यहां पर देंगे टू बैलेंस बीडी। अब बताओ डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा यहां पर हेडिंग में, हेड में, या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट? सर क्रेडिटर लेजर मतलब जिसमें बना रहे हैं वो एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, जिसमें बना रहे हैं समझ लो। इन क्रेडिटर लेजर कर रहे हैं तो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, इन डेटर लेजर बनाएंगे तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, इन जनरल लेजर बनाएंगे तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा। तो भाई किसमें बना रहे हैं? तो मैंने कहा इन, तो यहां पर लिख दिया मैंने टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो फॉर्मेट पे इतना टाइम लग गया मुझे, अब जब मैं इसको समझाऊंगा तो वही क्लास आज की बड़ी होने वाली है, ये समझ लेना। क्रेडिटर मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा ही दूंगा आज की क्लास के अंदर, मुझे आगे आपको क्वेश्चन कराने हैं। तो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है सर। इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन मुझे लिखनी है। अब यहां पर लिखता हूं अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज। और एक एक एंट्री में पास करता हूं और एक एक एंट्री करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे अकाउंटिंग एंट्री पास हो, ठीक है दोस्तों। चलो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं ये वाला, पहले मैं आपको ये सारा सिखा रहा हूं, इसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शन आ सकती है इस वाले इन डेटर लेजर में। इन डेटर लेजर में जब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो कितनी ट्रांजैक्शन आ सकती है, ठीक है सर। अब इसको फिर बाद में सिखाऊंगा, पहले इनके ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग एंट्रीज इन डेटर लेजर लिख रहा हूं, अकाउंटिंग एंट्रीज इन डेटर लेजर। डेटर लेजर के लिए अकाउंटिंग एंट्री चाहिए, फिर अकाउंटिंग एंट्री लिखूंगा क्रेडिटर लेजर की, और जो डेटर लेजर की और जो क्रेडिटर लेजर की होगी वही जनरल लेजर की होगी। ऊपर जो दो अकाउंट बताए थे ना मैंने जनरल लेजर वाले, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर समझ लो। अगर ये समझ लिया तो वही एंट्री सारी की सारी जनरल लेजर में जाएगी। इन जनरल लेजर में जो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा उसमें सारी चली जाएगी। मतलब यानी इसकी ट्रांजेक्शन समझ लो, इसकी ट्रांजेक्शन समझ लो, जो यहाँ पर है जो उस नीचे वाले में है वो इन दोनों में जाएगी, वापसी क्रॉस पोस्टिंग होगा। अभी तो वहां पर कोई एंट्री नहीं भाई। अभी मैं समझा रहा हूं डेटर। अब मेरे को यह ध्यान देना जब मैं डेटर की बात करूंगा तो मुझे ये बताना कि डेटर किससे बढ़ गया और किससे कम हो गया, बस ये ध्यान रखना, आपको सब समझ में आने लगेगा। पहली एंट्री
ऑन क्रेडिट सेल, ऑन क्रेडिट सेल, ऑन क्रेडिट सेल, अगर आप उधार पे माल बेचते हो तो क्या एंट्री पास करी जाएगी? तो मैंने कहा अगर मैं उधार पे माल बेचता हूं तो मेरे से एंट्री क्या पास होगी, ध्यान सुनना। तो मैं हमेशा 2 एंट्री पास करूंगा दोस्तों, 2 एंट्री। मैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन करूंगा उसकी 2 एंट्री पास करूंगा। एक को बोलूंगा यूजुअल एंट्री, नॉर्मल यूजुअली जो एंट्री यूज होती है, एक को बोलूंगा सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री, एक को बोलूंगा यूजुअल एंट्री, एक को बोलूंगा सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री, एक को बोलूंगा यूजुअल एंट्री और एक को बोलूंगा सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज। और हमारे को समझिए सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। पर सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री तभी समझ पाओगे जब यूजुअल एंट्री समझोगे। ये बोल के यूजुअल, यूजुअल मतलब मेनली सेल्फ बैलेंसिंग लेजर अगर नहीं बनाएंगे तो ये एंट्री पास करते हैं, ठीक। मतलब नॉर्मल अभी तक जो एंट्री पास करते हुए आए हो यूजुअल एंट्री से कहते हैं। और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में कैसे एंट्री पास करोगे वो बोल सीधा है। तो जब भी मैं अब देखो यहाँ इस वाला यूजुअल होगा, इस वाला सेल्फ बैलेंसिंग होगा, बार बार लिखूंगा नहीं मैं ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। मैंने कहा अगर क्रेडिट सेल गई तो एंट्री क्या होती है? माल किसको बेचा आपने? डेटर को, कस्टमर को। तो एंट्री क्या होगी? कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मुझे बताओ क्या डेटर किस वाले लेजर में जाएगा? डेटर, ये जाएगा डेटर लेजर में, डेटर लेजर में जाएगा ये, और ये जाएगा जर्नल लेजर में। मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि जब भी कोई हम एंट्री पास करते हैं तो उसको पहले आपको ये बात पर क्लिक करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से लेजर में जाएगी। भाई मुझे बताओ डेटर वाली ट्रांजेक्शन कौन से लेजर में जाएगी? डेटर लेजर में। और जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू सेल वाली ट्रांजेक्शन वो सेल लेजर में। आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर ली थी ये वाली बात। क्या लिखा था? ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑफ 20,000 टू मिस्टर राजू, मतलब ये कस्टमर हो गया। कस्टमर को बीचा का गुड्स बेचा, तो आपने क्या कहा? आपने जनरल लेजर में सेल अकाउंट बनाया और डेटर लेजर में राजू को कस्टमर अकाउंट बनाया। बनाया नहीं बनाया? यही तो बात कर रहा हूँ कि जब एंट्री पास करी आपने राजू अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल आपने जनरल लेजर में पुट करा और राजू को आपने डेटर लेजर में बनाया, ठीक। फिर आपने जब ये सीखा, जब आपने ये सीखा कि इसके अंदर कौन सा लेजर बनता है, तो फिर आपने क्या वही एंट्री कैसे पास करी? आपने वही एंट्री कहा देखो जनरल लेजर में तो रिकॉर्ड हो गई, डेटर लेजर में तो रिकॉर्ड हो गई, अब सेल डेटर लेजर में जो एंट्री डेटर लेजर में रिकॉर्ड हुई वो एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी। ऐसे समझाया था मैंने आपको। अब देखो सर यहाँ पर सब दोबारा समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से समझेंगे, इतनी जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत नहीं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये गया कहाँ है। ये अगर आपको क्लियर है कि कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल की जो एंट्री पास करी, तो सेल कौन सी वाले लेजर, कौन से वाले रजिस्टर में जाएगा? जनरल लेजर वाले रजिस्टर में जाएगा। और सर कस्टमर वाले कौन सा, मतलब जो नाम है जो कस्टमर है हमारा कौन से रजिस्टर में जाएगा? वो डेटर लेजर रजिस्टर में जाएगा। तो अगर मैं सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री पास करता हूं तो जो चीज डेटर लेजर रजिस्टर में जाएगी उसको लिखते हैं कस्टमर अकाउंट से नाम नहीं। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर ध्यान समझना, सेल्फ बैलेंसिंग में हम कस्टमर अकाउंट नहीं क्रेडिट करते, डेबिट करते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में हम ये डेबिट करते हैं डेटर लेजर और जनरल लेजर। अब जैसे पहले तो ये डिवाइड करो, यूजुअल एंट्री पास करो अपने मन में। जैसे आपने अपने मन में यूजुअल एंट्री पास करी तो आपने देखा कि कस्टमर क्या हो रहा है? डेबिट, मतलब डेटर क्या हो रहा है? डेबिट, और सेल क्या होगी? क्रेडिट। जो डेटर है वो डेटर लेजर में जाएगा, तो एंट्री पास होगी सेल्फ बैलेंसिंग में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और सेल कहां में जाएगा? जनरल लेजर में, तो एंट्री पास होगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जाएगा सर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर जाएगा? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनता है बताओ? मैं फिर बता देता हूं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर बनता है बताना। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनता है? डेटर लेजर, यहां तो जनरल लेजर बना है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर बनता है? जनरल लेजर के अंदर बनता है। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनता है? जर्नल लेजर के अंदर बनता है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनता है? डेटर में बन सकता है और क्रेडिटर में बन सकता है, पर यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? डेटर की। तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा जनरल लेजर में और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा डेटर लेजर में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो आप यूजुअल एंट्री पास करो। अगर आपने यूजुअल एंट्री पास करी कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो आप ये देखना कि डेटर कौन से लेजर में जाएगा। आपको कोई डेटर लेजर में जाएगा तो एंट्री पास करनी सेल्फ बैलेंस में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये इसके लिए नया अकाउंट प्रिपेयर करा था। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना भाई, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये क्लियर नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों मैंने डेटर लेजर में जो जा रहा था उसके लिए डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वाली एंट्री पास करी, क्यों रीजन देखना।
दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में आपको डिस्कस करा था, याद आ गया? मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था आपको ये जो है ना, ये पी जो डेटा लेजर है, ये और ये बिल्कुल सेम होंगे नहीं होंगे डेटा लेजर से बनाओ, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट होता है, मैच कर रही है। और जनरल लेजर और ये बिल्कुल सेम होंगे। ये कहा था नहीं कहा था मैंने? हाँ सर ये कहा था। डेटा लेजर जो ओरिजिनल बुक है उसकी डुप्लीकेट बुक कहां बनेगी? उसका डुप्लीकेट बुक कहां बनेगी? डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बनेगी जनरल लेजर के अंदर। तो अगर कोई एंट्री डेटा लेजर में जा रही है वो उसकी डुप्लीकेट एंट्री में जिसमें भी तो पास होगी। अगर कोई एंट्री डेटा लेजर में जा रही है दोस्तों, वो एंट्री उसके डुप्लीकेट वाले में तो जाएगी, तभी तो मार्क्स करेगा। और अगर कोई एंट्री जनरल लेजर में जा रही है तो वो एंट्री उसके जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में तो जाएगी। सिखाया तो था दोस्तों मैंने आपको, ये बताना दोस्तों। जहां कर दूं या एक और बार सिखा दूं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो करके एक और बार देख लेते हैं। मैंने कहा मैंने सेल करी, मैंने कहा डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री पास करें। अब मैं जनरल लेजर बना रहा हूँ, जनरल लेजर अभी एडजस्टमेंट नहीं, जनरल लेजर बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर डेटा लेजर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, बाद में परेशानी ना हो, लॉजिक पहले क्लियर कर दूं। मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले सिखा चुका हूँ, पर नहीं, पहले एक बार लॉजिक दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको। आप कहोगे भाई यहाँ पर बनेगा सेल अकाउंट, यहाँ पर बनेगा डेटर अकाउंट। डेटर का नाम होगा जैसे कि राजू, मान लेते हैं राजू नाम है, ठीक है, जैसे कि राजू नाम है डेटर का, वही यहाँ डेटर अकाउंट बोलेगा और यहाँ पर ये बोलेगा। अब एंट्री क्या पास करोगे बताना? मैंने कहा यहाँ लिखूंगा बाय सेल। अच्छा, डेटर बढ़ गए किसकी वजह से? सेल की वजह से, तो टू सेल आएगा। सॉरी, डेटर बढ़ गए किसकी वजह से? सेल की वजह से, टू सेल लिखते हैं। और सेल कम हो गया, सेल कई लोग किसकी वजह से? डेटर की वजह से, यहाँ पर टू डेटर या फिर राजू। ये तो हुआ ओरिजिनल बुक। अब डेटर लेजर के अंदर कौन सा लेजर बनाता हूँ? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ, नहीं बनाता हूँ। और जो कि पूरा कॉपी होता है किसका? इसका। और जनरल डेटर लेजर में क्या बनाता हूँ? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ, जो कि किसका कॉपी होता है? बिल्कुल इसका कॉपी होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है कि भाई यही तो क्या है, मैच करवा। मैंने कपिल में समझाया था कि हम और ये बिल्कुल मैच करेगा, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर यही इसका कॉपी होता है। तो अगर मैं इसमें कोई एंट्री पास करूं तो वही एंट्री इसमें पास होगी, सिंगल, पर नाम चेंज हो जाएगा, डेटर की जगह डेटर लेजर इसमें अकाउंट आ जाएगा। अगर कोई एंट्री मैं इसमें, तुम आप मेरी बात समझिए, अगर एक बंदा जनरल लेजर वाला कोई आप पर्सन हो, तो आप अगर अपनी अकाउंटिंग को चेक करना चाहते हो तो आप मेरे पास आओगे। यहाँ पर मैं मान लो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ये रिकॉर्ड करते हो जनरल लेजर वाली बुक आप बनाते हो, डेटर लेजर वाली बुक मैं बनाता हूँ। मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, सेम इफेक्ट आएगा उसके अंदर। मतलब इफेक्ट मतलब एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट हो गए, एक आपके में मेरे में। अगर सेल कर रहा हूँ तो सेल वाली एंट्री आप पे जाएगी और डेटर वाली एंट्री मेरे पाएगी। अब आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन मिसमैच होगी तो आप मेरे पास आओगे। इससे अच्छा जो आपने डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बुलाइए, जो कि इसका डुप्लीकेट है, उसे मैच करवा दोगे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो बोलते हैं ये। तो मतलब जो डेटर होता है वो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल सेम होता है। मतलब जो एंट्री यहाँ पास होगी वो एंट्री यहीं पास होगी दोस्तों, तभी तो मैच करूंगा कि यार ये एंट्री मैंने सेल की पास करी नहीं करी। ठीक, तो आज के बाद ध्यान रहेगा कि डेटर लेजर के अंदर जो ओरिजिनल अकाउंट होता है वही ओरिजिनल अकाउंट डुप्लीकेट अकाउंट के बराबर माना जाता है, मतलब सेम होते हैं। और जो जनरल लेजर के अंदर ओरिजिनल अकाउंट सेल का खुलता है वही अकाउंट एंट्री यहाँ पर जनरल लेजर में होगी। भाई अगर मैं कहूंगा मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने सेल करे तो मेरे डेटर बढ़ गया सेल की वजह से, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या जनरल लेजर में भी ये रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं अपने अंदर जो डुप्लीकेट बनाया मैंने जनरल लेजर में रखा, ठीक है। जनरल लेजर तो आप बना रहे हो, मैं तो आपका डुप्लीकेट अकाउंट बना रहा हूं। जो एंट्री आप पास करोगे, जिस साइड आप पढ़ोगे वही एंट्री आपकी मैं अपने अकाउंट में पास कर दूंगा, जो कि मैं जनरल लेजर डुप्लीकेट बना रहा हूं आपका। तो दोस्तों ये मैं रिकॉर्ड करा, मैंने कहा मेरी सेल बढ़ने से डेटर बढ़ गया, ठीक है। अब मैं आपके पास ना आकर मैं आपका जो अकाउंट है जनरल लेजर, उसका डुप्लीकेट अकाउंट मेरा बना हुआ है जो मैं बनाता हूँ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम है, वहां पर देखूंगा। अगर वहां रिकॉर्ड है तो आपने भी रिकॉर्ड करा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये बिल्कुल सेम होता है इन दोनों को। और बाय यहाँ पर लिखते हैं बाय डेटर और देखते हैं हाँ यार पास हो रखी है। अब ऐसे मत देख लेना, ऐसे देखना, क्रॉस पोस्टिंग होती है हमारे। ये डेटर वाला अकाउंट है, ये समझ लो ये जनरल लेजर है। नाम का चेंजमेंट है, नाम का एडजस्टमेंट क्यों आया? क्योंकि वो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है जो पर्सन चेक करना है, इसलिए। नहीं तो डेटर की तरह ही कॉपी है और ये सेल की तरह ही कॉपी है पूरा जनरल है। इसलिए दोस्तों अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो, कृपया करके अगर ध्यान सुन रहे हो, अगर ये बातों मेरी क्लियरली समझ रहे हो, तो मैंने कहा ये डेटर जहां कोई एंट्री जैसे डेटर, जैसे मैंने कहा डेटर कहा जाएगा डीएल अकाउंट में, डेटर लेजर में जाएगा, और सेल कहाँ जाएगा? जीएल अकाउंट में, जनरल लेजर में जाएगा। और अगर ये जनरल लेजर में गया तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में भी तो जाएगा, ये देखो। और अगर ये डेटर लेजर में गया तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी तो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर ही होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, ये देखो।
आ रहा समझ में? तो अगर मैं ये लिख दूं दोस्तों, क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ पर? अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लास्ट वाली एंट्री मैंने लिखा, मैंने कहा कस्टमर जो है वो डेटा लेजर में जाएगा, और डेटा लेजर में जाएगा तो इसकी डुप्लीकेट में जाएगा डेटा लेजर एसेसमेंट अकाउंट, और डेटा लेजर से कस्टमर अकाउंट जाएगा। ये तो सेल्फ बैलेंसिंग काम है, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या करता है, मिसमैच नहीं होने देता, इसलिए क्या करता है, जनरल लेजर में 2 अकाउंट और खोलता है। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कहां से चालू होता है, जनरल लेजर बनाना चालू होता है, जनरल लेजर के बाद जब 2 अकाउंट खुलते हैं तब चालू होता है। सर जनरल लेजर के बाद जो 2 अकाउंट खुलते हैं तब चालू होता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। भाई मैंने कहा जनरल लेजर की बुक है, आपके पास डेटा लेजर की बुक है, आपके दोस्त है इसके पास क्रेडिट लेजर की बुक है, यह सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है, तो नॉर्मल अकाउंटिंग है भाई, नॉर्मल एंट्री आती है, मैं अपने पास पढ़ता हूं, अपने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कब चालू होगा, जब मैं अपनी बुक में आपके डुप्लीकेट अकाउंट बनाऊंगा। तो अगर मैं कोई एंट्री आपकी बुक में हो रही है, कोई एंट्री मैं यहाँ पर भी पास करूंगा, इसलिए मैच करने के लिए, तो यहां से सेल्फ बैलेंसिंग चालू हुआ। इसलिए कहा कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल करना यूजुअल एंट्री है, ये होगा जनरल लेजर में या डायरेक्ट लेजर में, पर जनरल लेजर, डेटा लेजर, क्रेडिट लेजर तो नॉर्मल है। सेल्फ बैलेंसिंग चालू होता है जब जनरल लेजर के अंदर डेटा और क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होते हैं, तो वहां से सेल्फ बैलेंसिंग चालू होता है। इसलिए कहा गया, ध्यान सुनना, कि डेटा लेजर की जगह पर जो डीएल में जा रहा है वही चीज डीएल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। मतलब अगर मैं जनरल लेजर बनाता हूं, उसके अंदर जनरल लेजर के अंदर, अगर मेरा काम जनरल बुक है, मेरे जनरल लेजर बुक है, उसके अंदर मैं डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा, तो वहां पर मैं कस्टमर को डेबिट कर दूंगा, मैं कहूंगा डेटा लेजर अकाउंट टू कस्टमर। देखो यहाँ पर मैंने रिपोर्ट नहीं करा, ठीक है, तो डीएल में तो डीएल आ जाएगा, और सेल अकाउंट जनरल लेजर बुक होगा तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में बुक होगा, ठीक है नहीं है। तो दोस्तों अब जब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर मैं कहूंगा ना कि मैंने सेल कर दी, तो सेल करके ये नहीं कहूंगा कि सेल हो गई सेल बढ़ा दो, ये कहूंगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट लेजर अकाउंट बढ़ाओ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ा दो। और जब मैं कहूंगा कि सर डेटर बढ़ गए, तो डेटर मत बढ़ा देना, टू डेटर करके डेबिट मत कर देना सेल की वजह से, ऐसे मत कर देना डेटर लेजर करके, ये देखना कि डेटर बढ़ गए किसकी वजह से, सेल की वजह से, तो सेल देखना कि डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर नहीं बढ़ गए, अब बोलेंगे डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ गए। अगर मैं कह रहा हूं यूजुअल एंट्री में डेटर बढ़ गए सेल की वजह से, तो आप ये नहीं कहोगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में, आप कहोगे डेटर बढ़ गए, अच्छा डेटर कहां आता है, अच्छा डीएल में आता है, डेटर लेजर में आता है, और डीएल में आया तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट अकाउंट होता है। अच्छा सेल कहां आता है, जनरल लेजर में आता है, तो अगर सेल जनरल लेजर में आता है तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में भी आएगा। तो अब अगर ये यूजुअल एंट्री में क्या बोलते हैं, यूजुअली क्या बोलते हैं, जो सेल्फ बैलेंसिंग नहीं होता क्या कहते हैं, डेटर बढ़ गया सेल की वजह से, सेल्फ बैलेंसिंग होता क्या बोलते हैं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ा जनरल लेजर एडजस्टमेंट की वजह से, आने समझ में आया। और ब्रैकेट में लिखते हैं कि सेल हुई थी इस वजह से, क्योंकि अगर डेटर टू लेजर, अगर मैं ये एंट्री बात करूं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट की, तो पता नहीं चलेगा कौन सी ट्रांजैक्शन है, इसलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं कि सेल की वजह से ये बढ़ गया है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट पहले एंट्री, यूजुअल में क्या एंट्री पास करूंगा, डेटर बढ़ गए सेल की वजह से, तो जब डेटर अकाउंट बनाऊंगा तो क्या दूंगा, डेटर डेबिट हुआ टू सेल करके, और जब यूजुअल एंट्री में सेल अकाउंट बनाऊंगा तो लिखूंगा सेल क्रेडिट हुआ बाय डेटर की वजह से। पर सेल्फ बैलेंसिंग में ऐसे लिखते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग में करते हैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ गया डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। आया समझ में नहीं आया मुझे बताओ पहले तो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में यूजुअल एंट्री की तरफ सोचूंगा या दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, दूसरे तरीके से पहले माइंड में यूजुअल एंट्री पास करनी पड़ेगी कि डेटर टू सेल की, अच्छा मैंने माल बेचा तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, अच्छा डेटर अकाउंट डेबिट आता है डीएल में तो एंट्री होगी डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेल आता है जनरल लेजर में तो एंट्री होगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री बनगी डेटर की जगह पोस्ट करते हैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेल की जगह पोस्ट करते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सी ट्रांसफर कहां पर आ गई तो बस कर लिया आपने, ठीक। तो अब मेरे को बताओ कि डेटर लेजर अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में बना रहा हूं, किस बना रहा हूं, जनरल लेजर बना रहा हूं। देखो आप ये देखो जनरल लेजर के अंदर मैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं, क्या हुआ था, बढ़ गया था कम हुआ था, एंट्री बताओ, एंट्री कहती है डेटर टू सेल, क्या होता है डेटर टू सेल, एंट्री क्या थी डेटर टू सेल, और डेटर की जगह बनाऊंगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान सुनना ध्यान सुनना, अब मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, अच्छा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर बनेगा बताओ, इन जनरल में, डेटर लेजर एडजस्टमेंट कहां बनता है जनरल, कंफ्यूजन तब होती है, मैंने कहा टर्मिनोलॉजी समझ गए तो चैप्टर आ गया। अगर ये समझ नहीं पा रहे कि कहां क्या कर रहा है, क्या कंफ्यूजन से होगी, क्या ज्यादा हो रहा घूम रहा है, तो डेटर टू जनरल जनरल टू लेजर, यही तो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इसलिए दिमाग खराब करता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से कंसंट्रेट से माइंड को थोड़ा लगाओ ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा डेटर टू सेल, ठीक है, मैंने क्या कह दिया दोस्त डेटर टू सेल। अब डेटर कहां जाता है डीएल में जाता है, और डीएल जाता है तो डीएल की डुप्लीकेट मिल जाएगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो मैंने डीएल की जगह डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दिया, और सेल का जाता है जनरल लेजर में, तो जनरल की जगह क्या लिख दिया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ठीक है, अब मैं डेटर लेजर कहां बनाता हूं ये बताओ मुझे, सर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अरे सोचो ना
जनरल लेजर में दो अकाउंट बनते हैं, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कहां बनाता हूं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट? जनरल लेजर में। और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनाता हूं? जनरल लेजर में। और ये चार्ट देखो ना सर, आप ये वाला चार्ट, यह चार्ट देखो ना सर, ये अकाउंटिंग वाला चार्ट देखो आप, ये देखो ना कहां बनाते हैं, कौन सी चीज, कहां कौन सी चीज बनाते हैं दोस्त। अब मुझे बताओ डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनता है? जनरल लेजर में। और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है जनरल लेजर में। और डेटर लेजर में क्या बनता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर लेजर में क्या बनता है? जनरल लेजर। ये आपका ध्यान देना है। अब मुझे बता दो सर, अभी अभी मैंने एंट्री पास करी और मैंने एंट्री कहा, मैंने क्या कर एंट्री पास करी, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने एंट्री पास करी, क्या एंट्री पास करी, बहुत डिटेल में करा रहा हूँ मैं। डेटर अकाउंट को बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, पर मैं कंसेप्ट पूरा करूंगा। मेरी गारंटी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर हट गया तो फिर अगले राउंड भूल जाओगे तुम। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री पास करी। अब डेटर जाता है डीएल में, तो मैं एंट्री पास करी डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और सेल जाता है जनरल लेजर में, तो एंट्री पास करी जनरल लेजर। जनरल लेजर में आता तो एडजस्टमेंट अकाउंट लगा देना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डटा नहीं रहा, समझा चुका पहले ही, अब ट्रिक बता रहा हूँ। डेटर में है तो ये देखना डीएल में आता है, जीएल में जाता है, डेटर जाता है डीएल में, जनरल लेजर में, डेटर लेजर में, तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी जाएगा। सिंपल है, जो चीज डेटर लेजर में जाएगी वो उसके एडजस्टमेंट अकाउंट में भी आएगा, कॉपी है। और जो चीज जनरल लेजर में जाएगी वो जनरल लेजर के एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट है। आज में अब ये बताओ, अब बताओ सर, क्या बताओ कि मैं कौन सा बना रहा हूँ? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है सर? डेबिट। किसकी वजह से? अब चेक करो क्यों आया। क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में सेल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? हेड लिखते हैं, हेड। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में ये नहीं कहेंगे कि डेटर लेजर, डेटर डेटर अकाउंट बना रहा हूं मैं, नहीं, डेटर लेजर मतलब ये बना रहा हूं। अगर ये बना रहा हूं तो इसकी वजह, बढ़ने की वजह ये है। और ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल हुई, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट सेल। इसके अंदर हेडिंग तो यही है। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया ही नहीं। अब मुझे क्लियर बता दो, क्या डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनने की वजह सेल है या जनरल लेजर है? जनरल लेजर। और जनरल लेजर क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि सेल हुई, इस वजह से। आया समझ में? इसलिए ये हेडिंग पहले लिख देते हैं, एक ही बार लिख देते हैं, बस एक बार लिख दिया। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगी हर बार, मैंने कहा भाई सेल हुई, फिर मैंने कहा दूसरी बार सेल हुई, तो मैंने कहा फिर जनरल लेजर, फिर तीसरी बार सेल हुई, फिर जनरल लेजर। मतलब सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर डेटर सेल का डबल यूज नहीं करते। डेटर की जगह करते हैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि डीएल में आता है। और सेल की जगह यूज करता है सेल लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया? बढ़ गया, डेबिट हुआ। किसकी वजह से? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। किसकी वजह से? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? जनरल लेजर, देखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये रहा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। और ब्रैकेट में बता क्या डाल दूंगा? ब्रैकेट में बता क्या डाल दूंगा? ध्यान देना, ब्रैकेट में डाल दूंगा क्रेडिट सेल। यहां क्रेडिट सेल डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर। यही तो समझाना चाह रहा हूं। ये मत देखना सर क्रेडिट सेल तो डेबिट होना चाहिए था, पर मैं बना जनरल लेजर रहा हूं, अपोजिट होगा नहीं होगा? बताओ सर। अगर एक चीज जनरल लेजर के अंदर, ये देखो डेटर अकाउंट ये है, डेटर बनाने की वजह से यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, पर अगर यहाँ डेबिट करा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जनरल है। ये तो वाली एंट्री होगी ना, सेल वाली। समझ आ रहा है कौन सी एंट्री पास कर रहा हूँ? ये तो जनरल लेजर मतलब सेल, मतलब ये समझ लो जनरल लेजर अकाउंट का यूज करा था सेल के ना, तो सेल वाली एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तरीके से सेल लेजर हो गया, ठीक। और ये वाला डेटर लेजर अकाउंट का मतलब तरीका क्या हो गया? डेटर हो गया। तो डेटर बढ़ाना घटाना यहाँ देखेंगे। जनरल लेजर बनाते टाइम डेटर बढ़ाना घटाना नहीं थे, अपोजिट करते हैं। अगर डेटर बढ़ रहा है, ध्यान देना, अगर डेटर बढ़ रहा है किसकी वजह से? जनरल लेजर की वजह से, तो जनरल लेजर कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है डेटर लेजर की वजह से। क्लियर है? अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर क्रेडिट सेल क्यों लिख दिया, मतलब डेटर लेजर बनाना, ये डेटर लेजर के अंदर बना रहे। अकाउंट तो ये बन रहा है बेटा, अकाउंट तो ये बन रहा है, डेटर लेजर के अंदर 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 अकाउंट तो ये बन रहा है। मैं राम की बुक में श्याम का अकाउंट बनता हूं, तो राम का बना रहा हूं, श्याम का अकाउंट बना रहा हूं। सर राम की बुक है, अकाउंट श्याम का बन रहा है। डेटर लेजर की बुक है, अकाउंट तो जनरल लेजर बन रहा है। इसका मतलब अकाउंट याला बन रहा है दोस्तों, याला। और ये क्या है? सेल तरीके का। तो मतलब क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? डेटर लेजर की वजह से। तो ये मत देखना, यहां देखना, यहां तो मैंने लिख भी दिया कि वो ट्रांजेक्शन जिससे डेटा बढ़ता है, तो आपको ये देखना, इसको ध्यान देना। ये बुक है, बुक को कभी ध्यान नहीं देना। क्या ध्यान देना है? बुक के अंदर कौन सा अकाउंट मेंटेन हो रहा है। अगर वो डेटर लेजर मेंटेन हो रहा है तो समझ लेना डेटर बढ़ने की वजह डेबिट होगा, घटने की वजह क्रेडिट होगा। और अगर वो जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर बन रहा है तो क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर बढ़ा होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, घटाओगे तो डेबिट करना पड़ेगा। और अगर डेटर लेजर, तो बुक मत देखना, ये देखना जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या होता है? जो डेटर और से ही नहीं आता, डेटर का अपोजिट होगा ये, और क्रेडिटर का अपोजिट होगा दोस्तों।
क्यों? क्योंकि अगर मैं सेल, जैसे कि क्या अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको माल बेचा तो मैंने कहा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर वाली तो ऊपर अगर रिकॉर्ड कर लीजिए डेटर लेजर अकाउंट में, पर सेल कहां होगी? जनरल लेजर अकाउंट को यहां पर, इसलिए हरा होगा करेक्शन। यही तो करता हूं यार, यही तो करता हूं भाई। सेल अकाउंट बनाया और ये डेटर अकाउंट बनाया, ठीक, सेल अकाउंट बनाया, डेटर अकाउंट बनाया। मैंने कहा देखो यार, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने सेल एंट्री पास करी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल की जगह मैंने क्या चेंज कर दिया? जनरल लेजर असेसमेंट अकाउंट। बस सेल की जगह पर जनरल लेजर असेसमेंट अकाउंट कर दिया, क्योंकि सारे बैलेंस शीट में सेल लिखते हैं, जनरल लेजर लिखते हैं। और डेटर की जगह पर क्या लिख दिया? डेटर लेजर असेसमेंट अकाउंट लिख दिया। अब मैं वो एंट्री जो ऊपर करूंगा वही नीचे करूंगा, बस नाम का ही फर्क है। देखना आप पूरा, डेटर लेजर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर क्या होगा? बढ़ गया किसकी वजह से? सेल की वजह से, यहां टू सेल लिख दूंगा। और सेल क्या हो गया? क्रेडिट होगा किसकी वजह से? बाय डेटर की वजह से। यही हुआ। अब देखना, अब देखना दोस्तों, अब देखना, इसको चेंज करके क्या करूंगा? डेटर लेजर असेसमेंट अकाउंट, और इसको चेंज करके जनरल लेजर असेसमेंट अकाउंट करूंगा। अब जब डेटर लेजर असेसमेंट क्या होगा? बढ़ गया किसकी वजह से? जनरल लेजर की। मैं लिख दूंगा टू जनरल लेजर असेसमेंट अकाउंट। और जनरल लेजर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट किसकी वजह से? डेटर लेजर बाय डेटर लेजर असेसमेंट अकाउंट। भाई ये तो देख लो, जब डेटर की जगह डीएल डाला था, सेल की जगह जीएल डाला था, वही तो है, वही तो है। फर्क कहां है? लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको पूरा कि हाँ सर सही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई सब कुछ चेंज है। यूजुअल की जगह सेल बैलेंसिंग का यूज करें, टर्मिनोलॉजी समझ लो बस। जब डेटर की जगह डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डाला, तो डेटर की जगह पर जो डीएल डाल ही रहा हूं, ये देखो ये है, और यहां पर भी देखो, और यहां देखो, जब डेटर अकाउंट में सेल डाल रहा हूं तो डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर डेटर है तो डेटर में डीएल लगा दिया, और सेल की जगह पर क्या लगा? जीएल लगा दिया, तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या डाला? जीएल डाला। क्लियर है नहीं है? तो अब ये देखो, मैंने यहां ही पढ़ा रहा था ना आपको, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट किसके से? डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में से। तो ये देखो, देखना, जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट चल रहा है और क्या हो रहा है? डेटर लेजर अपोजिट है दोस्तों, अपोजिट। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी समझ गए ना तो बस। आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा, अभी ट्रिक सीखो। आप जब भी अकाउंटिंग करोगे ना, जब भी अकाउंटिंग करोगे ना, तो ये देखना आप अकाउंट कौन सा मेंटेन करोगे, अकाउंट कौन सा मेंटेन। देखो ट्रिक मतलब समझाता हूँ, जब मैं लॉजिक क्लियर कर देता हूँ पूरा। अब मैंने लॉजिक क्लियर कर दिया, क्यों आया ये क्लियर है, क्यों आ रहे हैं ये क्लियर है, क्यों आया? हेडिंग, यस, सेल बैलेंसिंग लेजर में कभी भी यूजुअल एंट्री पास नहीं करते, डायरेक्ट क्रेडिट सेल नहीं ले सकता, क्रेडिट सेल इसके हेड में आएगा, अंदर आएगा, इसलिए कर दिया। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताना रह गया, उसके बाद फॉर्मेट बदल जाएंगे, ठीक है, ये बताना रह गया, बाकी तो क्लियर हो गया ना आपको। अब ट्रिक समझो कि मैं क्या करूं सर। सबसे पहले ये देखो, जब भी आप डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो यहाँ जनरल लेजर वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? जनरल लेजर, क्योंकि डेटर लेजर अगर बढ़ेगा तो जनरल की वजह से बढ़ेगा, और जनरल बढ़ रहा है तो डेटर की वजह से बढ़ेगा। और जब भी आप डेटर लेजर का बनाओगे तो डेटर लेजर किसका यूज करोगे? जनरल लेजर का। और क्रेडिटर लेजर बनाओगे तब भी जनरल लेजर, क्योंकि जनरल लेजर के अंदर ही तो बनता है डेटर और क्रेडिटर। ठीक, एक ट्रिक समझ आ गई। दूसरा, जब भी आप जनरल लेजर बनाओगे तो जनरल में या तो यूज करोगे डेटर का या यूज करोगे क्रेडिटर का, क्योंकि अगर डेटर लेजर में जनरल लेजर का यूज करें, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते टाइम जनरल लेजर की हेडिंग डाल रहे हैं, हेडर, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते टाइम डेटर की मानेगी अपोजिट एंट्री है, एंट्री को समझो ना, डीएल एडजस्टमेंट टू जीएल एडजस्टमेंट। अगर डीएल एडजस्टमेंट बना रहा हूं तो डीएल एडजस्टमेंट का यूज करेंगे, और अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं तो डीएल एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। बात तो एक ही है, वही तो कह रहा हूं। जब जनरल लेजर बनाओगे ना, इसको मत देखना, फिर कह रहा हूं इसको मत देखना, जो अकाउंट बना रहा हूं उसको देखना, तभी समझ, दोनों कंफ्यूज जाना क्योंकि उल्टा है। जो अकाउंट बना रहे हो उसको देखना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे या तो डेटर लेजर या क्रेडिटर लेजर, पर डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन कौन सी है। अगर ट्रांजैक्शन परचेज करने की है तो क्रेडिटर लेजर यूज करना, अगर ट्रांजैक्शन सेल करने की तो डेटर लेजर यूज करना। नहीं, और बताइए कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर ध्यान से देखो तो मैंने कहा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर डीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है जनरल की वजह से हो रहा होगा, और जनरल अगर क्रेडिट होगा डीएल की वजह से हो रहा है, वही तो करा मैंने यहाँ, और वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि किसके एंड किसके जनरल लेजर में कौन से दो अकाउंट बनते हैं, जीएल में कौन सा बनता है? डीएल एडजस्टमेंट और सीएल एडजस्टमेंट, और डेटर लेजर में कौन सा बनता है? सिर्फ जनरल एडजस्टमेंट, और क्रेडिटर लेजर में क्या बनता है? सिर्फ जनरल। वो एक अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी चार्ट को ध्यान रखना कौन सा बनाना है, फिर उसके बाद देखना क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको क्लियर होते चले जाएगा। एक ट्रांजेक्शन कराई है, पर मैंने आपको ये चीज बता दी इसके अंदर ये डेटर लेजर क्यों आया, रीजन बता दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यूजुअल एंट्री पास करके पहली एंट्री पास करता हूँ सेल बैलेंसिंग वाली, सेल एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री पास करते हैं। तो एक तरीके का ये है, अगर आप डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रही हो ना, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, बिल्कुल क्रॉस पोस्टिंग, बस कुछ नहीं करना है। डीएल डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हो, हाँ, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते टाइम ये समझना वो डेटर है,
डेटर को बढ़ाना हो तो डेबिट कर देना, कम करना हो तो क्रेडिट कर देना। और जब डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, डेटर लेजर के अंदर जब जनरल लेजर बनाओगे तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट तो पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये ध्यान देना, मतलब ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग होगा बिल्कुल। अगर क्रेडिट सेल यहां आ रही है इसका मतलब इसकी जगह क्रेडिट सेल यहां पर आएगी, क्रॉस पोस्टिंग होगा दोस्तों। देखो जब भी आप जोन सा अकाउंट बनाओगे यहां देखना ये क्या है, डेटर है, अकाउंट को देखना, अकाउंट जहां पर अकाउंट लिखोगे अगर वो डेटर है तो फिर सिंपल एंट्री है, डेटर को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। और अगर जिस वजह से डेटर बढ़ गए उसी वजह से जनरल लेजर कम होगा। रीजन क्यों है, क्योंकि अगर मैं सेल कर रहा हूं, डेटर बढ़ रहे हैं तो सेल की वजह से बढ़ रहे हैं, तो सेल भी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसकी वजह से, डेटर की वजह से, तो सेल को बढ़ा रहा है डेटर की वजह से। तो अपोजिट एंट्री पास होगी, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसको, मिरर इमेज। तो मतलब अगर मैं कहूं एक कौन सा बदलाऊं, एक ट्रिक अगर बदलाऊं तो मैं कहूंगा देखो जब भी आप डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो बिल्कुल हूबहू क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी, मिरर इमेज होगा, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। क्रॉस पोस्टिंग होगी किसमें, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि आप डीएल के अंदर बनाओगे और ये सिस्टम बनाओगे जीएल के अंदर। ऑब्वियस ही बात है, अपोजिट में डाटा बनेगा जीएल के अंदर, जनरल लेजर बनेगा डीएल के अंदर। ये होगा, ऐसा नहीं कि डेटर केस में आप सीएल के अंदर जो बना रहे हो, सीएल के अंदर बना रहे हो, सीएल के अंदर तो क्रेडिटर लेजर के अंदर तो जनरल लेजर क्रेडिटर वाला बनेगा, तो क्रेडिटर वाला देखेगा, ठीक है। तो जो भी डेटर लेजर के अंदर डेटर बना लोगे आराम से बनाएंगे, इसमें थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम क्योंकि अपोजिट करना होगा। तो पहले करना डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, उसका देखना कि अगर वहां पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा, अगर यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट होगा, अगर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट होगा। पर अगर आप बनाओगे जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो इसका क्रेडिटर लेजर के अंदर आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट देखना, ये क्रेडिटर लेजर सेम होना चाहिए। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो जो आप यहाँ पर डेबिट करोगे वो आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे, सिंपल है। इसका लॉजिक आपको देख चुका बेटा, आप उसी एंट्री सीखते हैं। मजाक थोड़ी ना हो रहा है, बहुत मुश्किल है। अभी तो करेक्ट सेल ही करा है, अभी तो बस एक ही एंट्री पास करिए डेटर के अंदर, तो बहुत सारी करेक्ट समझानी है। आओ जरा, अब मुझे मत कहना, अब ये मत कह देना कि सर वो नहीं समझाया, हेड क्यों आया हो आपसे, हेड समझा दिया। जब भी मैं अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा सेल बैलेंसिंग के अंदर तो सेल और डेटर वर्ड का यूज नहीं करता। डेटर वर्ड जहां भी आएगा उसकी जगह डीएल एडजस्टमेंट यूज करूंगा और सेल वर्ड जहां भी आएगा उसकी जगह जनरल एडजस्टमेंट यूज करूंगा, ठीक है। कैश या फिर चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, मतलब डेटर से कैश या चेक कलेक्ट हुआ। अब बताओ यूजुअली एंट्री क्या पास करोगे आप, यूजुअल एंट्री पास करोगे भाई डेटर से पैसा आया या चेक आया, या तो कहोगे भैया पैसा आ गया, कैश आ गया या बैंक बढ़ गया, आप कहोगे डेबिट। और टू आप कहोगे सर इससे क्या हो गया, डेटर कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब डेटर कहां जाते हैं बताओ, डीएल के अंदर जाते हैं। और कैश और बैंक क्या होगी, ऐसे तो कहां जाएगा, जनरल लेजर के अंदर, बस। इसके बाद सेल बैलेंस लेजर एंट्री क्या पास करोगे, जनरल लेजर में है ना एंट्री की जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और डीएल में तो क्या एंट्री की टू डीएल डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या इसको पोस्ट नहीं कर सकते, अब बताओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनेगा, अपोजिट डीएल के अंदर बनेगा, और डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनेगा, जीएल के अंदर बनेगा। आप देखो कि जनरल लेजर अकाउंट, बस ब्रैकेट में क्या डाल देना है, ब्रैकेट में क्या डाल देना है भाई, कैश कलेक्ट हुआ है, कैश रिसीव। अब देखो कि मैं अब पहले कि मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, ये अकाउंट देखना है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, जनरल लेजर एडजस्टमेंट की वजह से। डेटर लेजर देखो, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है सर, ये डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये नहीं सबसे ऊपर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट करते किसके से, जनरल लेजर, ठीक है। तो किस वजह से हुआ, कैश कलेक्शन की वजह से। आधा समझो, हेडिंग तो वही है, एक ही बार लिख देनी है आपको, आंख बंद करके लिख देनी है, वो तो समझाने का था तो समझा दिया मैंने, बार बार थोड़ा लिखी, आंख बंद करके लिख दो। अब जब भी कम होगा हमेशा जनरल लेजर के अंदर ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया। और बताओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट, अब एंट्री द्वारा देखो, अब बताओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, अकाउंट ढूंढना, अकाउंट इन जनरल लेजर में ढूंढना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ढूंढना। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कहां मिलेगा, इन डेटर लेजर में मिलेगा, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। मैंने कहा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोस्तों जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक ये है और एक ये है, बताओ कौन सा लो, क्रेडिटर वाला या डेटर वाला, सिर्फ डेटर वाला लेंगे क्योंकि एंट्री डेटर की चल रही है और कैश रिसीव्ड हुआ है तो मैं डेटर से रिसीव होगा, ये लॉजिक लगाना है आपको। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है डेबिट, किसकी वजह से हो रहा है सर डेबिट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। और ब्रैकेट में क्या लिखूं, कैश कलेक्शन। अब बताओ क्लियर है नहीं, बताओ सर, कैश कलेक्शन, ये दोनों बात क्लियर होगी कि क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, आ सकते हैं सर,
क्योंकि जनरल लेजर बढ़ेगा डेटर लेजर की वजह से और घटेगा भी डेटर लेजर की वजह से। हाँ, इसके अंदर आ जाएगा कि क्रेडिट सेल हुआ, ये हुआ, इस वजह से दोनों कम हुए। आया समझ नहीं आ रहा? क्लियर है या नहीं है? और अब देखो ध्यान से आगे देखो, ठीक है सर, समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। आ जाओ आ जाओ, मैं खत्म करूंगा ही नहीं आज क्लास। आज जब तक ये कौन सा खत्म नहीं होगा, आज क्लास नहीं खत्म होगी। तीसरा देख लो आप जल्दी से, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर। डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, डेटर को डिस्काउंट देते हैं दोस्तों, क्योंकि डेटर ने हमें पैसा देना होता है। हमने कहा बेटा कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करके डिस्काउंट। जब डेटर को डिस्काउंट दूंगा तो क्या होगा? तो होगा कि डेटर कम हो जाएगा और डिस्काउंट अलाउ लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री पास होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा, टू डेटर होगा। और मैंने कहा बताओ डेटर कहां आएगा? डेटर लेजर में आएगा। और डिस्काउंट कहां आएगा? मैंने कहा जो डेटर और क्रेडिटर नहीं है वो सीधा सामने आएंगे जनरल लेजर में। आपको पहले बता दिया पहली क्लास में कि जो चीज डेटर लेजर में नहीं आ रहा, जो डेटर की ट्रांजेक्शन नहीं है, जहां पर डेटर की ट्रांजेक्शन नहीं है, जहां पर क्रेडिटर की ट्रांजेक्शन नहीं है, उनको छोड़कर, डेटर और क्रेडिटर की ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी हर जगह जनरल में जाएगी। तो ये कहां आएगा? जनरल लेजर। अब बताओ सेल्फ बैलेंस लेजर में क्या एंट्री पास करना? बड़ी सिंपल है सर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब तो रट गई जनरल लेजर एडजस्टमेंट। देखो ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा, जब आप क्वेश्चन करोगे ना आपको तो हलवा लगेगा, कहेगा भाई सबसे सिंपल है यार ये। थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगा दिया आज की क्लास में। और डीएल के अंदर क्या आएगा? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मुझे बताओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट बढ़ रहा है, किसकी वजह से? डीएल एडजस्टमेंट की वजह से। तो देखो जनरल लेजर, इसको नहीं देखो, ये तो क्रेडिटर वाला है, डेटर वाले की बात कर रहा हूं। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है डेटर की वजह से। यहाँ के किस वजह से बढ़ा? क्योंकि डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ। अगर ये डेबिट हो गया, अगर ये डेबिट हुआ है तो ये डेटर लेजर में क्रेडिट होगा। जहां डेबिट हो देखो डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? क्यों करा बताना। मैंने कहा अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है टू डेटर, तो डेटर लेजर क्या हो रहा है? क्रेडिट होगा किसके? जनरल की वजह से, एंट्री डेबिट होगा। समझ में आ रहा है सर? हमें समझ में आ रहा है सर? ये देखो डेटर लेजर क्या हो रहा है? क्रेडिट किसकी वजह से? जनरल लेजर की वजह से। ठीक है भाई, डेटर लेजर क्या हो रहा है? सबसे ऊपर आओ, डेटर लेजर है ये रहा डेटर लेजर। डेटर लेजर क्या हो रहा है सर? क्रेडिट किसकी वजह से? जनरल लेजर की वजह से। और क्यों हुआ था ये क्रेडिट? क्योंकि हमें डिस्काउंट अलाउ करना। उसका मतलब क्या है? ये वाला अकाउंट और इसको छोड़कर ये वाला अकाउंट आपस में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। डेटर लेजर में जनरल लेजर बनेगा और जनरल लेजर में डेटर लेजर, डेटर लेजर में जनरल लेजर, जनरल लेजर में डेटर लेजर, आपस में क्रॉस पोस्टिंग होगी। सिंपल ऑब्वियस सी बात है यार। राम अकाउंट में श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट में राम अकाउंट, आपस में क्रॉस तो होगा। मैंने कहा डेटर टू सेल और सेल टू डेटर, क्रॉस ही तो होती है हमेशा। तो ये भी तो वही है। जनरल लेजर के अंदर क्या बनाते हैं? इन जनरल लेजर के अंदर क्या बनाएंगे? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और इन डेटर लेजर में क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, आपस में क्रॉस पोस्टिंग होगी। ठीक, चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली एंट्री बता दो क्या होगी? कोड। कोड चलो ठीक है, आज की क्लास के अंदर डेटर लेजर तक खत्म करा दूंगा, क्रेडिटर लेजर नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, अब रो मत, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप दिमाग का गुस्सा हो जाए, दिमाग खराब हो जाए इससे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन से क्रिएट हो गया ना सर यहाँ पर। ये अगर देखो आपका टाइम है ना, आधा घंटे का ब्रेक देखना, तुरंत नेक्स्ट क्लास देख लेना, नहीं तो भाई पूरा उठ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, तुरंत नेक्स्ट क्लास देख लेना, तुरंत नेक्स्ट क्लास। ठीक, अभी डेटर लेजर की सारी एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, अगली क्लास में क्रेडिटर लेजर की करा दूंगा और क्लास में क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ में। और टू बैलेंस बीडी वाला भी क्वेश्चन से बन जाऊंगा, याद है मैंने बताना है। ठीक है, और मैं सारा बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने ये बता दिया आपको ये रीजन क्यों आया यहाँ पर, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये हेडिंग क्यों लगी। ठीक है दोस्तों, आ जाओ सर। मैंने कहा फोर बैटअप, तो क्या सर हम अपने उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर जब हमारा पेपर के अंदर आ जाता है जनरल एंट्री आ जाता है, तो जनरल एंट्री में यूजुअल एंट्री करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग। जनरल एंट्री आएगी इसके अंदर, क्योंकि अगर जनरल एंट्री आ गई तो सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री करोगे, तो सेल्फ बैलेंसिंग में यही करते रहेंगे, डेटा लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल एडजस्टमेंट। हर एंट्री में डेटा लेजर टू जनरल एडजस्टमेंट ही होगा, या हर एंट्री में जनरल लेजर टू डेटा लेजर ही होगा। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता डेटा के एंट्री में, क्योंकि वहां तो चेंजमेंट आ जाएगा, ब्रैकेट मिल सकते हैं बीइंग कैट सेल बीइंग, पर ना हेडिंग वही बनेगी सब केस में। तो मैंने कहा फोर बैटअप, बताओ बैटअप की वजह से क्या होगा, डेटा बढ़ जाएगी, कम हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। तो मैंने कहा बैटअप क्या हमारा बोलिए, बैटअप अकाउंट डेबिट मान क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बैटअप मान लॉस है या नहीं है? हाँ सर बैटअप लॉस है, तो बैटअप क्या कर देंगे हम, बैटअप अकाउंट क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे टू, बैटअप अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डेटर अकाउंट। अरे बैटअप क्या होगा, वो डेटर जिसने पैसा मार लिया नहीं दिया तो डेटर कम हो गए और बैटअप लॉस हो गया। तो बताओ बैटअप कहाँ जाएगा, जनरल लेजर में, और डेटर कहाँ जाएगा डीएल में।
तो डीएल जनरल लेजर में तो होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और होगा डीएल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट किसके से, डीएल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ढूंढना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये रहा दोस्तों, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये रहा, क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, डीएल की वजह से, डीएल लेजर, और क्या करने की वजह से हुआ था, क्या करने की वजह से हुआ, आपने बैड डेट की वजह से हुआ, बैड डेट की वजह से। अगर बैड डेट यहां आया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो क्रॉस पोस्टिंग वाली बात हुई। डेटर में आपका समझ में आ जाएगा, डेटर वाले में क्यों आया बैड डेट, मतलब डेटर यहाँ आया क्यों आया, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि वो ट्रांजेक्शन जिससे डेटर कम होते हैं वो, अब आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि भाई वो ट्रांजेक्शन डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेटर लेजर मतलब डेटर की तरफ सोचना, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा तो करेक्ट, और उसका अपोजिट कहां जाएगा, जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट केस करने। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है। अब मैं वहां पर मैच नहीं करवाऊंगा, तो आपको फिलअप करना है, फिलअप आपको करना है दोस्तों। फिफ्थ एंट्री करते हैं, फॉर वी आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अगर आपने रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ा, जो कि मैंने आपको बोला है कि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पहले पढ़ लेना चाहिए, मैं मान कर चलूंगा चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपने जब भी अकाउंटिंग करनी होती है। क्यों, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर का यूज हर जगह होता है दोस्तों, हर जगह। लो भाई देखना जरा, वी आर रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब मेरी बात सुन, मैं ये मान कर चलूंगा फिर दोबारा कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, चलो शुरू से एंट्री से बताओ। आप ड्रॉर हो, मैं ड्रॉई हूं, आपने मुझे माल बेचा, आप एंट्री पास करोगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल। मेरे को फिर अच्छा लगता नहीं, बताओ। ए बी, ए ने माल बेचा, सोल्ड करा गुड्स उधार पर बी से, तो एंट्री पास करी बी अकाउंट डेबिट टू सेल। ए ने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ये होती है एंट्री। फिर जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लेते हैं, बीआर साइन कर लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लेते हैं, तो इसके बाद ए के पास क्या होता है, बीआर होता है, इसके पास क्या होता है, बीपी होता है, ये होता है। तो बीआर का एंट्री पर ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पहले पता है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं इस बार। अब क्या करते थे, हम क्या करते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करते, हम बीआर को क्या करते थे, एसेट बना के डेबिट कर लेते, और जो डेटर था उसको कम कर देते थे, याद आ रहा है। और ऐसे क्या करता था, ये भी करता था कि कहता था भाई परचेज करिए, एक को क्रेडिटर बनाए, एक को डेबिट करके खत्म कर दो, और बीपी को नई लायबिलिटी बना लो। ये अगर नहीं आया समझ में, ये फाउंडेशन में पढ़ा था, इंटर के अंदर भी मैंने बोला है कि पढ़ने को पहले पढ़ा रखा है मैंने, उसको मेरा शेड्यूल को फॉलो करो, जो सब पहले चैप्टर पढ़ा हूं वही चैप्टर पहले करना है आपको, पढ़ रखा है मैं मान के चलूंगा आपने। ठीक है, अब बीआर अकाउंट डेबिट हुआ, बीआर की वजह से बताओ क्या हो गया, डेटर कम हो गए। ऐसी बीपी की वजह से भी तो क्या होगा, बीपी एसेट करने की वजह से भी क्या होगा, क्रेडिटर कम होगा। कल वाली क्लास में बताऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक क्रेडिटर की एंट्री कराऊंगा जब, और ये वाला एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि जब बीआर आने की वजह से डेटर कम होता है, ऐसी बीपी आने की वजह से भी तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बीआर की वजह से क्या हो गया दोस्तों, डेटर कम हो गया। आज सर, आज सर मैंने यहाँ पर 2 एंट्री पास कर दी, मैंने यहाँ पर कहा सर पहली एंट्री पास करेंगे बीआर अकाउंट, बीआर आ गया, रिसीव्ड हुआ है कस्टमर से, तो बीआर को बढ़ा दिया और कस्टमर को खत्म कर दिया, मतलब डेटा को कैंसिल कर दिया। अब बीआर हमारे लिए एसेट मानी जाएगी, डेटा नहीं माने जाते। ठीक है सर, अब इस केस के अंदर क्या होगा सर, यहाँ आएगा डीएल, तो ये आएगा जीएल, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ आएगा, डीएल में, और डेटा कहाँ आएगा, डीएल में। मतलब जो डेटा और क्रेडिटर नहीं है वो सारे जीएल में है। एंट्री बता दो क्या होगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट जनरल लेजर की वजह से, जनरल लेजर बढ़ गया डेबिट डेटर की वजह से। लो भाई जनरल लेजर को बढ़ाते सब रहे, जनरल लेजर को बढ़ाते हैं, जनरल लेजर क्या हुआ, डेबिट किसके से, बिल के एसेट करने से, बीआर रिसीव्ड करने से जनरल लेजर डेबिट हो गया और डेटर कम हो जाते हैं। बीआर रिसीव करने से क्या होता है दोस्त, डेटर कम हो जाते हैं। यहाँ पर एक एंट्री और आधा जीरो पे जोड़ देना, बीआर रिसीव्ड, डेटर कम हो जाते हैं। समझ में आया नहीं आया, आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये फॉर्मेट है, तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक कि बीआर आएगा तो डेटर कम हो जाएगा। अब मान लो कि अभी बीआर आने से डेटर कम हो गए और जनरल लेजर कहते देखो डेटर, ये सोचना आप कोई भी एंट्री पास करो, ये सोचना जिससे डेटर बढ़ के कम हो। अगर डेटर कम हो गए तो डेटर लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर बढ़ गए तो डेबिट हो जाएगा। अगर डेटर लेजर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो जनरल लेजर में डेबिट होगा, और अगर डेटर लेजर अकाउंट में डेबिट हुआ है तो जनरल लेजर में क्रेडिट होगा, क्रॉस पोस्टिंग होगी। राइट, 6th एंट्री। अच्छा सर जो भी बीआर आया ना वो डिसऑनर हो गया, तो बीआर डिसऑनर मतलब बीआर क्या आया था वो डिसऑनर हो गया दोस्तों। अब जब बीआर डिसऑनर हो गया, अब इसके अंदर क्या करा जाए,
और जो एंट्री पास करेगी उसका अपोजिट कर देते हैं, याद आ रहा आपको। बीआर जब डिसऑर्डर हो जाता है तो डेटर कैंसिल कर देते हैं, अब बीआर की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो डिसऑर्डर हो गया, इसको कैंसिल कर दो और डेटर को वापसी क्रिएट कर लो। एंट्री सुना तो बताओ क्या होगी। सर बीआर डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या करते हैं, डेटर को दोबारा बढ़ा लेते हैं। डेटर को, अब तो आप बड़े हो गए भाई, ये आपको पहले जाते हैं, बचपन से चला जा रहा है, 11वीं क्लास से 3 बार पढ़ लिया, 11वीं पढ़ा, फाउंडेशन पढ़ा, इंटरनेशनल द्वारा पढ़ा, 3 बार डिप्लोमा पढ़ा, अब भी नहीं आना ना, डूब के मर जाओ कहीं पर जाओ। बट वो स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार अकाउंट कर लिया उनको भी आ जाना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ कर आया है। कभी कभी ऐसा होगा कि इन्होंने फाउंडेशन में डायरेक्ट एंट्री ली है, सीधा यहीं आके टपके है, सीधा इंटरमीडिएट पढ़ के, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पहले बिलोवैक्सिंग चैप्टर पूरा देख रहे, वहां डिटेल में करा हैं। तो डेटर लेजर डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर खत्म कर देंगे, और डेटर लेजर क्या हो जाएगा सर, डेटर क्या हो जाएंगे, दोबारा बढ़ जाएंगे। डेटर जब बीआर आया था, डेटर खत्म कर देते, अब बीआर डिसकाउंट हो गया, कोई वैल्यू नहीं है, बीआर खत्म, डेटर दोबारा बढ़ा दो, तो क्या होगा सर, बीआर कहां जाएगा, जनरल लेजर में जाएगा, और डेटर कहां आएगा, डीएल में आएगा। तो एंट्री होगी डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मुझे बताओ डेटर लेजर अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके वजह से, जनरल लेजर से। सीधा चलो सबसे टॉप पर, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, किसकी वजह से, जनरल लेजर के, किस नाम की वजह से, बीआर डिसऑनर, ठीक है ना। और अगर यहां बीआर डिसऑनर आया है तो उसका क्रॉस पोस्टिंग यहां पर होगा, यहां आएगा बिल डिसऑनर। जनरल लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट हुआ किसके से, डेटर लेजर के से, डिसऑनर यहां पर आएगा। क्लियर है नहीं है, समझ में आगे नहीं आया, आगे से नॉर्मल था। 7 एंट्री करेंगे। रिटर्न इनवर्ड को कहते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड को, मतलब कि पहले हमने माल बेचा तो बाहर चले गया, अब वो आपसे आ गया तो इन हो गया, तो इनवर्ड मतलब पहले बेचूंगा तभी तो इन होगा, इनवर्ड, तो क्या होगा, सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड को सेल रिटर्न कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड को कहा जाता है सर, सेल रिटर्न कहा जाता है। चलो 8 एंट्री, टोटल 8 एंट्री है, तो मैं सोच रहा हूँ क्रेडिटर वाला ही बता ही दो, लगे हाथ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, साइड में करा दूंगा, जल्दी देखना जरा। मैंने कहा रिटर्न इनवर्ड की एंट्री क्या होगी बताओ। मैंने एक कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर को जब माल बेचा उधार में तो डेटा बढ़ा दिया, मान लो मैंने राम को माल बेचा था 3 लाख रुपए का, राम को बाद एंट्री भरी, एंट्री पता क्या बात करी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल 3 लाख, ठीक। अब मैंने क्या करा, राम ने 1 लाख का माल वापसी कर दिया, तो नेट सेल कितनी होगी, नेट सेल 2 लाख बचती है, तो मैंने तो एंट्री 3 लाख से पास कर दी, तो अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं क्या करूंगा, 1 लाख से एंट्री रिड्यूस कर दूंगा। एंट्री समझा दो एक बार, मैंने एंट्री पास करी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास करी 3 लाख से, उसने मेरे को 1 लाख का सामान वापसी कर दिया, तो मैंने 3 लाख की इनकम रिकॉर्ड कर ली और डेटर भी 3 लाख से बढ़ा दी। अब जब मुझे मेरा माल वापसी कर देगा तो मैं पहले तो डेटर खत्म कर दूंगा, अब बोलूंगा डेटर साहब आपसे 3 लाख लेने थे, आपने 1 लाख का माल वापसी कर दिया, तो मैं लो 1 लाख से आपको 1 लाख से रिड्यूस कर रहा हूं, अब मुझे आपको 2 लाख लेने हैं। जब इनकम मैंने 3 लाख बढ़ा दी थी, तो रिटर्न होने पे इनकम होना होती है, 3 लाख का माल बेचा मैंने, रेवेन्यू जनरेट कर लिया, अब उसमें से 1 लाख का तो रिटर्न हो गया, तो नेट रेवेन्यू कितना का बताओ, 2 लाख का। तो जो इनकम बढ़ा दी थी अब उसको खर्चा खत्म कर दो, इनकम रिड्यूस कर दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देना। इनकम को बढ़ाना हो क्रेडिट, कम करना हो डेबिट, और डेटर को बढ़ाना हो डेबिट, कम करना हो क्रेडिट। तो इनकम क्या हो गई यहाँ पर, रिड्यूस हो गई, क्योंकि पहले 3 लाख की इनकम बुक कर ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी, बाद में पता कि रिटर्न आया 1 लाख का, तो इनकम तो 2 लाख बची, तो 1 लाख से इनकम कम करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री पास हुई। अब मुझे बताओ इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, डेटर क्या होगा, सेल रिटर्न आने से डेटर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे बताओ, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, और सेल रिटर्न कहां आएगा, जनरल लेजर में, डेटर कहां आएगा, डीएल में, ठीक। एंट्री क्या होगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है। तो जनरल लेजर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डेटर लेजर के, और डेटर लेजर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलो डेटर लेजर को कम करना है, ठीक है सर, डेटर लेजर पे चलते हैं, डेटर लेजर पे चलते हैं, और डेटर लेजर को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, किसकी वजह से, सेल रिटर्न की वजह से। देखना जरा, ये देखना, सेल रिटर्न दिख रहा है आपको। तो अगर डेटर लेजर कम हो रहा है तो जनरल लेजर बढ़ जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगी, तो डेबिट साइड में जाएगा जनरल लेजर के। तो जनरल लेजर के एक बार रिकॉर्ड कर लिया, एक बार नाम लिख दिया ना यार, और जैसे एक बार आपने नाम लिख दिया तो बस दोबारा बार बार थोड़ा लिखेंगे, एक बार नाम लिख तो बहुत है, एक बार नाम लिख तो बहुत है, फिर आपके पास क्या बोलो, सीधा सीधा बोल दो, सेल रिटर्न होगी भाई, रिकॉर्ड कर लो। क्लियर नहीं है, तुम्हारा नहीं आ रहा, आ रहा है समझ सर। एक बार एंट्री पास करते हैं, एक बार एंट्री पास करते हैं, आगे क्लास एंट्री लिखना, इंटरेस्ट इन कस्टमर
कस्टमर overdue account and overdue account और and नहीं और एक साथ ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं और या तो ये हो सकता है या हो सकता है और कॉस्ट ऑफ कैरेज चार्ज टू कस्टमर कॉस्ट ऑफ कैरेज चार्ज टू कस्टमर ये कह रहा है कि कस्टमर है जिसने हमें पैसे देना 3 लाख रुपए उसको बोला था कि भाई तू 1 साल के अंदर पे कर दियो पर उसने कस्टमर ने 1 साल के अंदर पे नहीं करा तो हमने उस पर इंटरेस्ट लगाना चालू करा और जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो डेटा बढ़ जाएगा हमारा। अब उसने 3 लाख तो देना है साथ में 10% इंटरेस्ट और देगा वो मतलब 3,30,000 रुपए देगा 10% 3 लाख तो 30,000 हो गया तो मतलब एक कस्टमर है उस पर हमने इंटरेस्ट लगाना चालू करा ओवरड्यू हो गया था उसका अमाउंट 3 लाख हो गया भाई मतलब पैसे नहीं 1 साल बोला था पैसे दे 2 साल हो चुके अब इस पर इंटरेस्ट लगाओ तभी देगा पैसे नहीं देगा इंटरेस्ट का पेनल्टी लगाते हैं इंटरेस्ट तो दे देगी जल्दी पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट लगा जाती है भाई जितना उसको बढ़ेगा तो उतना डर लगेगा उसको तो देगा आपसे। ऐसे बोला कि क्रेडिटर ने बोला कि भाई मेरे गुड्स डिलीवर करके मेरे गोडाउन पे मैंने ठीक है सर डिलीवर कर दूंगा पर कैरी चार्जेस आपको देना पड़ेगा यार ठीक है कैरी चार्ज दे देंगे तो गुड्स डिलीवर करे 2 लाख के कैरी चार्ज लेंगे उसमें 50,000 रुपए और उससे 2.5 लाख रुपए मांगूंगा कैरी चार्ज उससे मांगूंगा और अलग अलग हो सकते हैं दोनों। तो अगर दोस्तों आप कस्टमर पे इंटरेस्ट लगा रहे हो उसका मतलब डेटर बढ़ रहे हैं। अब उसने 3 लाख नहीं 3,30,000 देने हैं 3 लाख तो वो देगा जो उसने देने थे और 30,000 पे इंटरेस्ट जो लगाया वो देगा तो इंटरेस्ट लगाने से कस्टमर बढ़ गए कम हो गए डेटर बढ़ गया दोस्तों तो अब 3 लाख की जगह 3,30,000 देगा से डेटर बढ़ जाते हैं। तो एंट्री क्या होगी यूजुअल तो मैं कहूंगा सर डेटर बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट चार्ज करने से इंटरेस्ट डेटर पे लगाने से डेटर बढ़ जाएंगे और दोस्तों चार्जेस लगाने से भी डेटर बढ़ जाते हैं। कैरी चार्जेस भाई कैरी चार्जेस लगा रहा है कह रहा डिलीवरी करूंगा पर पैसे मैं नहीं करूंगा डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा कह रहा ठीक है सर तो डिलीवरी चार्जेस कैरी चार्ज लगा दिया भाड़ा लगा दिया उसके चार्ज भी लगा दिया तो जितना चार्ज आप कस्टमर पर लगाओगे उसका कस्टमर की को और पैसा देना होगा तो डेटर बढ़ जाएगा। तो बताओ डेटर लेजर क्या हो जाएगा डेटर कहां जाएगा डेटर लेजर में जाएगा और ये कहां जाएंगे जनरल लेजर में जाएंगे तो एंट्री क्या होगी डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट किसकी वजह से डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है सर क्रेडिट मेरा जनरल लेजर एडजस्टमेंट इसको देखना बस क्रेडिट किसकी वजह से डेटर लेजर की वजह से लिख दिया तो भाई और यहां लिख दिए क्या इंटरेस्ट या फिर चार्जेस इंटरेस्ट या फिर चार्जेस चार्ज करे हैं और ये कहां जाएगा उसके डेबिट चेक में आ जाएगा यहां पर इंटरेस्ट या फिर चार्जेस ठीक है सर क्लियर है नहीं है और यहाँ पर मेरा खत्म हो गया। अब मुझे क्या बताना अगली क्लास में अगली क्लास के अंदर मुझे ये बताना अगली क्लास खत्म नहीं हुई अगली क्लास के अंदर मुझे ये वाला बताना इसके साथ मर्ज करके मैं आपको ये वाला काम प्रिपेयर करवाऊंगा यार ठीक है क्रेडिटर। अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लिए आप नहीं तो भूल जाओगे क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो लिखना आप सर एग्जाम में। अभी मैंने बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी नहीं बताया ठीक है वो रह गया बाकी सब बता दिया है कि आप कहां से कहां आया एग्जाम पे। क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों एक नोट जरूर दूंगा मैं नोट आप लिखेंगे मेरे साथ इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट नोट्स सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सेल्फ बैलेंस एक क्वेश्चन कराने से पहले ये बताना चाहता हूं सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज will only be made for those transaction with which effect ये दोनों के लिए है क्रेडिटर वाले के लिए भी है डेटर वाले के लिए भी है मतलब सर पूरे कौन सा पूरे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के लिए नोट है। अभी कराना चाहता हूँ क्योंकि बाद में अगर मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसके अंदर आ गया कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो पहले से पता हो इफेक्ट 2 लेजर पहला पॉइंट आना दूसरा पॉइंट लिखना naturally if transaction occur occurs which affect the same ledger in both side say general ledger
तो हाईलाइट करके लिखना, नो एंट्रीज इज टू बी required. No entry is to be required. क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल बताता हूं, लिख लिया आपने इतना, लिख लो इतना, एग्जाम्पल बताता हूं, लिखते रहो। मैंने कहा पहली एंट्री कैश सेल, दूसरी एंट्री परचेज मशीन, लिख लिया सर, ऊपर कर रहा हूं मैं, परचेज मशीन। तीसरी एंट्री बैड डेट रिकवर, चौथी एंट्री वी आर मैच्योर, या फिर पांचवी एंट्री वी आर डिस्काउंटेड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी एंट्री में कितना लिखवा सकता हूं, तो कौन सा समझा सकता हूं क्या? अब एक ही करके मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं, एक ही करके एंट्री पास करके दिखाता हूं, जो ऊपर का मतलब क्या हो समझ। पहली एंट्री कैश सेल, कैश सेल की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी? परचेज मशीनरी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तीसरी एंट्री बैटर रिकवर, अरे बैटर रिकवर होगा तो एंट्री क्या होगा? कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा। बैटर रिकवर मतलब जो बैटर हुए थे वो पैसा आ गया, रिकवर हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, और बैटर रिकवर को क्या मान लूंगा? इनकम। चौथी एंट्री वी आर मैच्योर, वी आर जब मैच्योर होता तो पहली एंट्री देखो अभी मैंने सिखाया था, पहली एंट्री करते हैं हम सेल करने की, मान लो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। दूसरी एंट्री हम बिल बनाने की करते हैं, तो वी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर कैंसिल कर देते हैं। तीसरी एंट्री बिल मैच्योर होने की, मतलब बी आर का पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, मतलब देखना क्या बोल रहा हूं। मैंने पहली एंट्री करता हूं सेल करने की, मैंने कहा भाई मैंने किसी डेटर को माल बेचा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक। दूसरी एंट्री करी भाई बी आर बनाने की, तो बी आर बनाते मेरा डेटर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, अभी सिखाई मैंने आपको। और अगर मेरा बी आर का पैसा आ गया तो मैं क्या कहूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर खत्म कर दूंगा। अगर मैच्योर हो गया तो याद हमने 4 ट्रांजेक्शन लिखी थी, अगर मैच्योर नहीं हुआ, डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो अभी एंट्री क्या करूंगा? पैसा आ जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करूंगा, और टू बीआर चले जाएगा, ये एंट्री करूंगा। डिस्काउंट किया जाएगा तब भी एंट्री पास करूंगा, और मैच्योर होगा तो एंट्री पास करूंगा यार। तो अगर मेरा बीआर मैच्योर हो जाता है तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं कहूंगा सर मेरे पे पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा और मेरा बीआर चले जाएगा, यही होगा ना। और पांचवी एंट्री अगर पैसा मैच्योर नहीं हुआ, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मैं फिर मान के चल रहा हूँ कि आपका बिल बक्सिंग पड़ा हुआ है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? याद करो, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट होता था, हम डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर देते थे, और टू बीआर हमसे चले जाता था। अब अगर मैं इनको सेल बैलेंसिंग में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इनको सेल बैलेंसिंग में कन्वर्ट करूं तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये कहां जाएगा बताओ? ये जाएगा जनरल लेजर में, और ये भी जाएगा जनरल लेजर में, ये जाएगा जनरल लेजर। एंट्री होगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये मशीन कहां आएगा? जनरल लेजर में, और सेल कहां जाएगी? जनरल लेजर में, ठीक है सर। अरे मशीन बेच के एंट्री क्या पास करी मैंने? अच्छा खरीदी है मशीन, अरे यार सेल कहां से आएगा? कैश आएगा। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, कैश कहां जाएगा? जनरल लेजर में। बीआर डेट रिकवर कहां जाएगा? जनरल लेजर में। मुझे बताओ इन जितनी भी मैंने अभी ट्रांजेक्शन करी, एक में भी डेटर का यूज हुआ और एक में भी क्रेडिटर का यूज हुआ? बताओ सर, एक भी ट्रांजेक्शन में डेटर ना तो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, और देखो एक भी ट्रांजेक्शन ना तो क्रेडिट हो रहा है ना क्रेडिट, ना तो डेबिट हो रहा है, क्रेडिटर ना तो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है। कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अगर कोई ट्रांजेक्शन में डेटर ना तो डेबिट हो ना क्रेडिट हो, या क्रेडिटर ना तो डेबिट हो ना क्रेडिट हो, इसका मतलब वो सारी ट्रांजेक्शन जनरल लेजर में जाएगी, और एक इफेक्ट नहीं, दोनों इफेक्ट जनरल लेजर में जाएंगे। अब समझने की कोशिश करिए दोस्तों, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन के अंदर डेटर वर्ड का यूज नहीं हो रहा, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, या क्रेडिटर वर्ड का यूज नहीं कर रहा, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर डेटर वर्ड का यूज करता तो डेटर लेजर अकाउंट खुलता,
और अगर क्रेडिटर वर्ड का यूज करता तो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलता। बट इन दोनों ही केस के अंदर डेटर और क्रेडिटर, इन पांचों एंट्री के अंदर डेटर क्रेडिटर का यूज करा ही नहीं गया। अगर डेटर क्रेडिटर का यूज नहीं करा तो डेबिट साइड वाली एंट्री भी जनरल लेजर में जाएगी और क्रेडिट साइड वाली भी एंट्री भी जनरल लेजर में जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या क्रेडिटर लेजर अकाउंट तब होता है जब एंट्री के अंदर डेटर और क्रेडिटर का वर्ड का नाम का यूज करा जाता है। अब देखो कैश अकाउंट जनरल लेजर, वीआर जनरल लेजर, क्यों? क्योंकि डेटर वर्ड का यूज ही नहीं करा। कैश अकाउंट जनरल लेजर, डिस्काउंट चार्जेस जनरल लेजर, जनरल लेजर, देख लो आप सारा। तो इसका मतलब क्या है, हर जगह डू डू कर दूं, डू डू, डू डू मतलब क्या है, डू डू मतलब है कि वही एंट्री हर जगह पास होगी। अगर एक ही एंट्री के अंदर दोनों इफेक्ट हो जाए तो कट गए, तो कट गए भाई। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं क्या करूं कि जनरल लेजर के अंदर जा रहा है, अब इसमें अगर कहीं एक एंट्री में भी डेटर वर्ड का यूज आता तो एंट्री चेंज हो जाती है, कहता जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर या फिर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर। पर इसी एक भी ट्रांजैक्शन के अंदर जो 5 ट्रांजैक्शन लिखाई उन एक भी ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है सर, हमें तो बहुत सारी, इसलिए मैं यहाँ लग गया एक्सेप्ट करो। मुझे क्या पता है किस आंसर में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें डेटर और क्रेडिटर का वर्ड का यूज नहीं करते। अगर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर डेटर और क्रेडिटर वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा, इसका मतलब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन एक ही लेजर में जाएगी, उसके दोनों इफेक्ट एक ही लेजर में जाएंगे, इसलिए एंट्री पास रहेगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और लेजर कट जाएगा, इसलिए वो ट्रांजैक्शन को सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नो एंट्री इज टू बी रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज टू बी रिक्वायर्ड। एक भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ये सारी एंट्री एक भी पास करने की जरूरत, क्योंकि इन सारी एंट्री से डेबिट क्रेडिट कट जाना है दोस्तों। आया समझ में? पढ़ना जरा इंपॉर्टेंट नोट, सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री विल बी ओनली मेड, सेल्फ एंड बैलेंसिंग एंट्री तभी करी जाएगी, वही जनरल लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या जनरल लेजर टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तभी करी जाएगी फॉर दोस ट्रांजैक्शन व्हिच इफेक्ट टू लेजर, कम से कम 2 लेजर इफेक्ट करे, या तो जनरल लेजर या डेटर लेजर, या जनरल लेजर के साथ क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर के साथ डेटर लेजर इफेक्ट करे, जनरल के साथ क्रेडिटर लेजर इफेक्ट करे। अगर दोनों ही ट्रांजैक्शन एक ही जनरल लेजर में आ जाते हैं, नेचुरली इफ ट्रांजैक्शन अकर व्हिच इफेक्ट द सेम लेजर, मतलब जनरल इन बोथ साइड से जनरल लेजर, अगर एक ही ट्रांजैक्शन सेम लेजर पर आ जाते हैं तो डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर इफेक्ट नहीं करेंगे, उस केस के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंट्री रिकॉर्ड मत करना। रीजन नहीं बताता स्टडी मटेरियल के अंदर क्यों नहीं करना, मैं बता रहा हूं रीजन, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर और दोनों कट जाएगी आपस में, इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा, क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगा, और एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि किसी एंट्री के अंदर अगर डेटर और क्रेडिटर वर्ड का यूज नहीं करा और वो एंट्री एक ही लेजर में होगी, इसकी दोनों लेजर इफेक्ट और डेबिट साइड और क्रेडिट इफेक्ट दोनों एक ही लेजर के अंदर हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कर जाएंगे, आप उसमें क्या ही पास करना, एक ही लेजर के अंदर 2 एंट्री कैसे पास कर दूंगा भाई? कहूंगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बढ़ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट घट गया जनरल लेजर से, तो इफेक्ट ही तो खत्म हो गया। समझ में आया? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन कराऊं, बहुत अच्छा मजा आ रहा था मुझे पढ़ाने में, और बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, क्लास लंबी होगी, बोरियत होगी और आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पहले मैं इस क्लास के बेस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट करूंगा टू बैलेंस बीडिंग और बाय बैलेंस बीडिंग का, और क्वेश्चन समझाने के बाद उस क्लास में अगर एक तो क्वेश्चन और मिलते हैं तो वो भी समझाऊंगा ना। ठीक है दोस्तों, आज क्लास को यही खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।